हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का 12th चैप्टर हीरोइंस फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम 12.1 और 12.2 करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको समझना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में जो है अगर पहली बार देख रहे हैं तो एक बात जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है। और आपको क्या, एक बार अगर आपको अच्छा लगेगा फिर दोबारा आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको शायद ना भी मिले, क्योंकि आपको नाम तक भी इसको याद नहीं रहेगा। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि आप सारे साल जो है इससे पढ़ते रहिएगा। एग्ज़ाम के टाइम हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लिए देंगे, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखिए आप देखते हैं हमारा जो है 12.1 में क्या कहा गया है, उसके बाद हम 12.2 करेंगे। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड और इंडिकेटिंग ऑफ स्कूल अहेड, ठीक है। स्कूल अहेड जो है एक बोर्ड लगाई गई है। इज ऑन द कोलेटर ट्रायंगल विद द साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड यूजिंग टू द हीरोइंस फार्मूला। इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड। देखिए दोस्तों, एक स्कूल अहेड की जो है एक बैनर लगी हुई है, और बैनर में जो है इसकी साइज जो है ए दिया गया है, और इसकी पैरीमीटर दिया हुआ है 180, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है साफ क्लियर कह रखा है, और इसको बोल भी दिया है कि हीरोइंस के फार्मूले से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं कि हीरोइंस के फार्मूला में क्या है। आप यहाँ पर देख भी रहे हो, फार्मूला मैंने कुछ दिया है, जो इसको नोट कर लेना। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। इसमें आपको पता ही होगा कि ए जो होगा ए ही होगा, बी जो होगा हमारा ए ही होगा, और सी जो होगा ए होगा। इसमें जो हमारा लगेगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहेंगे, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। पंजाबी में भी सेम ही कहेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ये होता है फार्मूला। मैं इसलिए फार्मूला हमेशा यूज करता हूँ कि फार्मूला यूज करना बहुत ही अच्छा रहता है, और इसे हमें याद भी हो जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में क्या करना है, हमने अप्लाई कर देना है। आप जर्नली से चाहोगे तो इसको एस बी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है ना। एस बी आप लिख के भी इसको सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसको एस के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको पता है ए प्लस ए अपॉन 2, तो क्या आ गया इसका 3a अपॉन 2, क्योंकि सब के सब प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 3a। अब इसको 3a आ गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपको इसको जो है हम हीरोइंस की फार्मूले में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। जो एरिया होती है उसे एरिया भी कह सकते हो आप, ठीक है। एरिया जो होती है इसकी फार्मूला जनरली सी क्या होती है दोस्तों, एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इस टाइप से होती है, जो आपको पता भी है और शायद समझ भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे हम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एस मैंने कहा था ना, ये ही रहेगा, तो देखिए, और ये हमारा जो होता है अंडर रूट के अंडर होता है, तो यहाँ 3a आप लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है। एस यहाँ पर 3a अपॉन, हम स्टार्ट कर चुके हैं तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको 3a 2 लिख लेंगे माइनस, ठीक है, ए ही करोगे। सेम इसी तरह से जो है सी का भी हम पार्ट लिख लेंगे। सी का जो है सी का पार्ट भी यही होगा, 3a अपॉन 2 माइनस सी, और सी की जगह हमने ए ही लिखना है। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट में नहीं आया था यहाँ आगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज ना होना, समझे। तो आप देखिए इसका क्या होगा, जैसे कि ये बना है, तो इसका सिंपल सोल्यूशन कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पता है क्या, बाद में मुसीबत ना आए, इसलिए हम सोल्यूशन करना है। इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3a, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a, तो क्या बन जाएगा a अपॉन 2। तो इसका मतलब है जो अंडर रूट के अंदर है, देखिए ये सारे जो अंडर रूट आपको दिख रहा होगा, ये सब जो है, तो पहले तो 3a ही रहेगा, ठीक है, अपॉन 2, और इसका दोस्तों क्या आएगा, मल्टीप्लाई a अपॉन 2। मैंने पहले इसलिए सोल्यूशन कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि सब एक जैसे ही था, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर हमने नहीं कर सकते, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमने दिमाग लगाया, ठीक है, ये दिमाग लगा लिया हमने। अब देखिए इसमें जो है अंडर रूट का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें जो 2 पेयर्स बनते हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो पेयर्स देखिए इन दोनों को बन रहा है ना, तो जर्नली सी बात है कि ये दोनों बाहर, यानी 2 2 4 हो जाएगा बाहर। तो कह सकते हो आप इसको कि 3a का स्क्वायर अपॉन 4,
तो ये जो है हमारा सिर्फ इस पे अंडर रूट रहेगा, क्योंकि 3 जो है 3 का स्क्वायर यहाँ पर नहीं बना है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो ये सोल्यूशन जब हो जाता है तो आपको पता ही होगा कि पेरीमीटर हमें गिवन है ना, तो पेरीमीटर गिवन है कितना है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है, तो पता ही है आपको, बार बार मुझे वही बात बोलने की जरूरत नहीं होता है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास जो पेरीमीटर दिया हुआ है देख सकते हो आप कितना है, 180 है, और a प्लस a, तो 180 इक्वल टू कितना होगा, 3a। ठीक है, बहुत ही आसान दोस्तों है, कहते हैं ना करने का तरीका सही होना चाहिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक दौड़ के आएगा। तो a इक्वल टू कितना जाएगा, 180। तो a इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, 180 अपॉन 3 से काट दीजिए इसको, 60। तो आप कह सकते हो कि a हमारा 60 है, b हमारा 60 ही होगा, c इज इक्वल टू 60 होगा। यानी ट्रायंगल जो मैप बनी हुई थी स्कूल अहेड, तो ये 60 सेंटीमीटर के जो है एंगल में बनेगा, 60 के एंगल जो है इसका सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से हमने प्यार से आंसर को निकाल दिया। आगे हमें पूछा है रिक्वायर्ड एरिया कितना, रिक्वायर्ड जो एरिया जरूरत जितनी एरिया की होगी वो कितनी होगी, रिक्वायर्ड एरिया कितनी होगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको पता है, सिंपली चाहो तो आप ह्यूजेंस के फॉर्मूले में भी तीनों को अप्लाई कर सकते हो और इजीली आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसको इतना करने की तकलीफ करने की जरूरत ही क्या है, जब आपने अंडर रूट ए निकाल ही चुके हो ऑलरेडी। तो अंडर रूट 3a अपॉन 4, तो ये हो जाएगा, आपको स्क्वायर लगा हुआ है तो कह सकते हैं 3 अपॉन 4 इंटू 6 का पावर 2। ठीक है, 6 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर फटाक से आ जाएगा। आपको पता है कि ये जो होगा 60 बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 36 होता है, 36 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, 4 से उसको डिवाइड कीजिए, अपने आप चाहे सिंपली है तो इसको काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए। ठीक है, इसको है 60 इंटू 60, यही आएगा ना, और नीचे 4 है, तो काट दीजिए इसको, 30 काट दीजिए 30। मैंने ये 30 इसलिए काटा है क्योंकि ये आपके लिए आसान रहे और आसान तरीका से निकल भी जाए। ठीक है, तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही थी। आप इसको करो, मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि ये जो है अंडर रूट के अंदर था, ऐसा नहीं था। यही बात आपको कंफ्यूजन कर सकता है कि ये अंडर रूट के अंदर था, नहीं, ये अंडर रूट सिर्फ 3 पे चढ़ा हुआ था ये ऑलरेडी। क्योंकि इसका कारण ये है कि देखिए, ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, तो ये इजिली हो गया। ठीक है, तो ये बाहर था, मैं चाहता तो इसको ए इधर भी लिख सकता था, लेकिन रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग ऐसा होता है, इसलिए ऐसा चला। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 900 सिर्फ ए अंडर रूट 3 रह जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कंफ्यूजन रहेगी तो आप एग्जाम नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरा विचार है कि मैं इसको एक और तरीके से करके दिखाऊं जिससे आप आसानी से समझ सको। इस क्वेश्चन को जो है मैं थोड़ा सा कुछ और तरीके से करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको पता है कि ए हमारा 60 था, बी हमारा 60 था, और सी हमारा कितना था, 60 ही था। तो ये आप डायरेक्टली इसको फार्मूला में अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो होता है पेरीमीटर कितनी होती है, पेरीमीटर, ठीक है, कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, यही होता है ना। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, तो कितना होता है दोस्तों, 180 आ जाएगा ना, 2 कैंसल आउट कर दो, कितना आ गया, तो एस हमारे पास 90 आ गया। क्योंकि ये भी एक तरीका है, इसको भी हम तरीकों को गलत नहीं कह सकते हैं, आप उस बेस पे भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि वो अंडर रूट में था तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत 0 है। ठीक है, तो फिर इसको क्या करना है, आपने वही हीरोइंस के जो फॉर्मूले हैं उसमें अप्लाई कर देना है। तो 90, ठीक है, 90 माइनस 60, ठीक है, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, यही होगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है एस माइनस ए, ठीक है, और क्या होता है एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो फार्मूला तो आपको याद ही है, तो आप देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, अंडर रूट लगाइए, 90 इंटू इसको माइनस कर दीजिए, 30 एंड 30। ठीक है, आप देख सकते हो कि सब 30 के फॉर्म में है, सिर्फ ये 90 के फॉर्म में है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कर दीजिए। देखिए, तो 3 इंटू 30 कितना होता है दोस्तों, 90 होता है ना। देखिए, ट्रिक से अधिक जो है समझ लगाना बहुत जरूरी है। मेरा विचार हमेशा रहता है कि आप सही से करो। देखो, इसको स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, तो इसमें से एक, जब स्क्वायर के अंदर बनता है तो उसमें से एक ले लेते हैं, 30 इंटू 30। ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, तो 900
ठीक है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस बेस पे भी आंसर जो है बहुत प्यार से निकल गया है। ठीक है, जो भी ट्रिक आपको जो है, जो भी तरीका आपको सही लगता है वो कीजिए, क्योंकि ट्रिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने तो सिर्फ दिमाग लगाया है। इस बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते थे और आप इस बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते थे, जो बहुत ही आसानी से हो गया। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जो आप देख रहे होगे। The triangular sides walls of flowers has been to use of advertisement. The side of their walls are 122 meters and 22 meters and 120 meters. ठीक है, जैसे आप लोग अपने बुक के फिगर में देख रहे होगे। ठीक है, the advertisement is of yards on errand of ₹5,000 per meter square per years. A company had one of hired किया है, it is a wall for 3 months. How much a rent did it's a pay? तो इसमें जनरली सी बात बताई गई कि फ्लाई ओवर बनाना है जिसकी साइज आपको पता ही है, 122 है, 22 है, 120 है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 5,000 रुपया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर यार्ड्स के लिए रिगार्डिंग लिया है। जो कंपनी है उसने हायर किया है इस बॉल को बनाने के लिए 3 मंथ ही दिया है इसने, और 3 मंथ में ही कंप्लीट करना है। तो इस बेस पे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में तो सब कुछ पहले ही बता चुका है। तो इसमें 3 चीजें में गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रायंगल की 3 चीजें चाहिए होता है। ये क्वेश्चन 2 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी माना जा सकता है एग्जाम व्यू से। ठीक है, एक है 1 2 2, ठीक है, मीटर्स, और बी क्या बनेगा हमारा 22 मीटर, और सी क्या बनता है हमारा 120 मीटर। तो इस तरह से है। अब पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वही होता है a + b + c अपॉन 2, यही होता है ना। तो इसको अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। करेंगे तभी आएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं करोगे तो कहाँ से आ जाएगा। जो जितना मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वीडियो को रोक के जो है खुद ही सवाल करो और फिर बाद में देखो कि आपने आंसर क्या किया है और क्या गलत हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 100 200, और ये 22 44 और 20 कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो 100 कितना 264 अपॉन 2 काट दीजिए। ठीक है, 132 आ गया, मीटर आ गया। अब इतना कुछ आ चुका है तो आपको पता है कि जर्नल इसी बात का हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा एरिया है यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे ट्रायंगुलर का। ट्रायंगुलर बोला है ना इसने, तो हम ट्रायंगुलर के फार्मूला जो है वो लगा के इसको निकालने की कोशिश करेंगे ऑफ बॉल। फार्मूला वही है दोस्तों, कोई खास नहीं है, फार्मूला तो वही है S - A, S - B और S - C। ठीक है, तो सब कुछ तो हमें गिवन दिया हुआ है, तो हमें इसमें अप्लाई करने की जरूरत है। तो कर दीजिए अप्लाई, और हमारा जो है 132 आ चुका है। 132 माइनस, पहला कितना माइनस होगा 122, दूसरा कितना होगा 132 माइनस 22। ठीक है, और तीसरा जो होगा माइनस कितना 132 माइनस 120। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा सवाल होगा। अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 132, ठीक है, इंटू माइनस कीजिए, कितना आएगा, इसको माइनस करके कितना आता है दोस्तों 12 है, 22 है ना, 32 है तो यानी 10 आएगा। अब यहाँ पर 22 है तो 22 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आता है 110, इंटू इसको माइनस कीजिएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आसानी से हमारा जो है निकल गया। अब यहाँ पर जो है थोड़ा समझ वाली बात लगानी है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। देखिए 10 इसमें भी है, और इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से ना, तो 12 × 11 का ये बना हुआ है। ठीक है, यानी 11 और 12 से गुण मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो यह समझ लगानी हमने है। तो 11 × 12, ठीक है 10। अब देखिए ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है 11 × 10, 11 × 10 कीजिएगा, देख लीजिए करके कितना आता है। ठीक है, तो ये समझ लगाया है हमने, समझ, इसे समझ कहते हैं। ठीक है, समझ, देखिए इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है और इसका स्क्वायर बन रहा है, यानी सबका करीबन करीबन बन रहा है। तो कह सकते हो 11 × 12 × 10। ठीक है, अब देखिए जो एग्जामिनर होता है सवाल बहुत ही समझदारी से देता है। अगर आप बड़ा सवाल दिया है ना तो उसका करने का तरीका भी बहुत आसान होता है। अभी देखिए मैंने क्या बनाया था कि 11 और 12 को क्या बनाया था 132 का बनाया था ना। अब देखिए यहाँ पर भी तो वही बात आ गया 132 यानी 32। देखिए इसमें पहले की 32 है और एक 0 लगा दिया, तो इतना जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया।
क्योंकि देखिए मैंने कहा ना अधिक आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की लफड़ा में भी नहीं पढ़ना पड़ा, आपने आसानी से इसको सोल्यूशन कर दिया। अब इसने क्या बोला है, रेंट चार्ज। आपको पता है जो किराया है इसका, जो रेंट चार्जेस है वो क्या है, चार्जेस आपने देखा ही होगा, चार्जेस जो है 5000 रुपीज़, ठीक है, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, यही बोला है ना, पर ईयर, ठीक है, ईयर है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें एक बात और उसने ऐड किया था कि बॉल हैज़ अ 3 मंथ, ठीक है, तो उसने कंपनी ने हायर किया है वन ऑफ इट्स बॉल फ्रॉम अ 3 मंथ, यानी 3 महीने के लिए ही हायर किया है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे रेंट चार्जेस चार्ज्ड फ्रॉम अ कंपनी, ठीक है, कंपनी ने कितने किया है, कितना किया है दोस्तों, फॉर 3 मंथ, ठीक है, और यहाँ पर 5000 रुपया जो है पर मंथ ले रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है, जो मंथ है उसको ईयरली में कन्वर्ट करना है, और इसको ईयर में कन्वर्ट करने के 12 से डिवाइड कर देंगे, अपने आप ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो गिवन है करिए 132 यहाँ पर दिया हुआ है 0 जो हमारा आया था, टोटल एरिया क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर ये है, ठीक है, और इंटू 3 इंटू 12, ठीक है। आपको पता है कि इसमें 12 भी है, क्योंकि समझदारी लगाना है हमने, 12 कर दो 11 11 0 आ जाएगा। आप कुछ भी है दोस्तों, देखो 10 इंटू 5 0 0 0 इंटू 3। आप सोचते हो कि भाई इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे कर ले, बहुत आसान है, कोई खास नहीं। देखो यहाँ 5 इंटू 3 कर लीजिए, 15 आ जाएगा, 11 है तो 15 को 2 टाइम लिख दीजिए, ठीक है, 5 6 1। ये मेरा दिमाग की कहानी है, ना कि आप किसको कुछ ट्रिक्स के नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए इसको आपको पता है 11 जो होता है सेम ही 1 1 होता है, तो उसको सेम, और कोई किसी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसको 2 बार लिख दीजिए, जैसे कि आपको पता है। देखिए यहाँ पर ये था ना, तो यहाँ पर क्या हमने लिखना था, यहाँ पर लिखना था 15/11। देखिए इसको 1 कीजिए वही आएगा, इसको कीजिए वही आएगा, इसको कीजिए। तो यहाँ पर कोई ट्रिक व्रिक नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ इसको कहते हैं समझदारी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ गया 165, यहाँ 30 है ना, 40 लगा दीजिए, 340 रुपीज़। ये इस तरह से जो है इसको इतना जो है पैसे की लग जाएगा। कोई मुश्किल था, कोई प्रॉब्लम था तो ये आप मुझसे पूछ सकते हो, सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सवाल जो था आसान था इसको करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कहा है देयर इज अ साइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन टू पेंटेड इन द ब्लू कलर विद द मैसेज कीप्स द पार्क ग्रीन, ठीक है, एंड क्लीन। जैसे आप फिगर में देख रहे होगे अपने बुक में, if the side of the walls are 15 meters, 11 meters and 6 meter, find the area of painting in a color। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई खास इसमें भी नहीं है। उसने पूछा है कि पेंट कराने की जितनी एरिया है उसकी आप पता कीजिए कितने क्षेत्रफल है, ठीक है, कितने में वो कलर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही हमने देखा। इसमें देखिए साइड के जो है एरिया जो है ट्रायंगल के तीन एरिया जो होती है वो हमें गिवंस है, साइड तीनों साइड जो है हमें गिवन है। तो जब तीनों साइड जब हमें गिवन है तो सवाल तो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। हमें देखिए क्या क्या गिवन है। एक साइड जो है 50 मीटर है, दूसरा साइड कितना है दोस्तों 11 मीटर, तीसरा कितना है, तीसरा कितना है दोस्तों बताइए, हाँ 6 मीटर, सही बोला आपने। ये तीनों चीज गिवन है। जब तीनों चीज गिवन है तो आपको पता है एस हमें निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझदार खुद ही हो चुके होंगे, तो मुझे सब लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो देखिए तो इतना भी कर दीजिएगा तभी भी एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसको नंबर देने में, वो आपको फटाक से सारे नंबर देंगे, इससे कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो एस हमारा कितना आएगा, देखिए सबको प्लस कीजिए, कितना आएगा 15, ठीक है 32/2 कट गया, कितना गया 16, ठीक है। ये जो हमारा आ चुका है 16 मीटर, और वो आपको पता ही है कि S = 16 मीटर, ये आ चुका है। अब आपको पता है कि हमने इसको जो है इसके फार्मूले में इसको अप्लाई करना है, जिसका फार्मूला आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में लिखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे लिखते लिखते ही इसको सीख जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लिखिएगा, आलसी कीजिएगा तो वो आपको धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप भूल जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 16 यहाँ होगा 16 - 15, और यहाँ क्या होगा दोस्तों 16 - 11, और यहाँ क्या होगा 16 - 6, यही होगा ना।
तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया। देखिए कोई खास नहीं था, मैंने कहा था ना कि आप अगर आप एक बार सीख लोगे ना तो सब कुछ आपके सामने फिल हो जाएगा। देखिए इसको माइनस कीजिए 1 आएगा, इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 5 आएगा, इसको माइनस कीजिए 10 आएगा। अब इसमें देखने वाली बात है कि क्या देखने वाली बात है, आप देखिए क्या है। आप देखिए ये जो होता है 4 का होता है, तो इसको 4 में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 के चक्कर में पड़ जाते हैं और गलत होने के चांसेस बढ़ जाता है। मैंने कहा ना थोड़ा आसान तरीका यूज कीजिए, माइंड कीजिए यूज। अब आपको पता है 5 × 10 होता है 10 बनाने के लिए। अब देखिए ये ठीक है, ये हो गया, ये दोनों 5 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये बाहर निकल जाएगा, जो बाहर निकल गया उसको बाहर रखिए, अंदर 2 रखिए, तो कितना आ गया 4 5 22 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है सवाल बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हो गया। कोई इन सवालों में अगर आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। उससे पहले अपना किताब उताब कॉपी भी निकाल लीजिए, साथ में करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड ऑफ विच आर 80 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या सिंपल ही दिया हुआ है, कोई खास नहीं है। ठीक है, इसका आपको दिया हुआ है एक 18 दे दिया है, एक दे दिया है आपको 10, और आपसे पूछा है कि भाई इसकी पेरीमीटर जो है आप इसका 42 है, बट ये नहीं दिया हुआ है हमें। तो दोस्तों इसको करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, 4th क्वेश्चन है, देख सकते हो आपको बुक में। तो देखिए हमें ए गिवन है, ये कितना है दोस्तों 18 ले लो, बी कितना है 10 है। ठीक है, सी क्या है हमारे पास, हमें पता ही नहीं सी क्या है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पता ही होगा आपको क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना। तो पेरीमीटर देखिए कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, 42 गिवन है हमारे पास। तो देखिए 18 प्लस 10 प्लस सी, ये सब हमें गिवन है। अब इसमें क्या हो सकता है 42 इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दीजिए 28 प्लस सी। तो देखिए ये सी है, ये 42 इधर आ जाएगा, माइनस होने के लिए 28 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा दोस्तों कीजिए, तो इसका जो हो जाएगा हमारा, जो इसका माइनस करके जो आएगा वो आएगा आपका 4। ठीक है, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं उसको और बेटर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए हमारा जो है अब जो है ए भी 18 मिल गया, बी भी हमारे पास 10 मिल गया और सी भी 14 मिल गया। जब हमें 3 चीज़ मिल चुका होता है तो आपको पता है हम आगे क्या करते हैं। ठीक है, जो मेरे साथ जुड़े हैं बच्चे उनको पता ही है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, पेरीमीटर का ट्रायंगल यानी पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, जिसे हम एस बी कहते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी यही होता है ना, अपॉन 2। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 18 प्लस 10 प्लस 14। अब पता है क्या, कुछ बच्चे जो होते हैं ना इसको जोड़ने में लग जाते हैं, कैलकुलेट करने में लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है 42 इसका पेरीमीटर है तो 42 ही आएगा। ठीक है, और पता है क्या, कभी कभी हमारा जो होता है गलत भी निकल जाता है। अगर आपने यहाँ पर सही कैलकुलेशन किया तो आंसर आने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। तो उसको काट दीजिए, कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस इक्वल टू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अगर ये आ चुका है तो आपको पता है इसके फॉर्मूले जो होती है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है ना। तो एस देखिए 21 है। ठीक है, 21 माइनस कितना जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, फिर क्या आएगा 21 माइनस 10, फिर क्या आएगा 21 माइनस कितना जाएगा दोस्तों 14। तो इस तरह से जो है सवाल हमारा होगा। अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, 21 इसको माइनस कीजिए, कितना आता है 18 को 21 से माइनस कीजिए। ठीक है, तो कितना आता है देखिए कितना है आपका, ठीक है। ठीक है, देखिए 8 9 10 11 यानी 3। अब इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा दोस्तों कीजिए। पहले मैं आपको इसलिए देता हूँ कि आप भी कर सको। ठीक है, साथ में करते हैं तो मज़ा आता है। ठीक है, ये आ गया। अब हमने ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमारा आसानी से हो जाए। दोस्तों फैक्टराइज करना भी बच्चों की बहुत सब होनी चाहिए समझ। ठीक है, कि कैसे किया जाए। आपको पता है कि 3 × 7 21 होता है, इंटू 3 × 11 × 7। अब तो कन्फर्म्ड हो गया कि ये इसका बन गया और इसका ये बन गया, तो रह गया 11 अंडर 3 × 7 √11। ठीक है, तो कह सकते हो इसका आंसर जो होगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर
आ गया बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है और आसानी से भी हो सकता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से भी और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करते हैं ना, आप थोड़ा सा ना कहीं और से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल के उसको किया करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना करोगे ना, कोई डाउट आता है तो पूछो, ठीक है। डाउट नहीं रखना है माइंड में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। 9th क्लास है, 9th क्लास में ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा वो बना के दे देते हैं एग्जामिनर, तो आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हो, और ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे वो अच्छे से करें। इसमें क्वेश्चन यही बोला है कि साइड ऑफ ट्रायंगल एरिया इन द रेशो ऑफ 12:17:15 रेशो, ठीक है, एंड इट्स अ पेरीमीटर इज अ 540 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स एरिया। तो इसमें सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लेट हम क्या मान लेंगे, x, माना कि एरिया x है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, रेशो में दिया हुआ है। तो a कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, 12x, b कितना हो जाएगा 17x, और c कितना हो जाएगा दोस्तों 25x, ठीक है। अगर देखिए अगर ऐसे सोल्यूशन करते हैं ना तो आपको शायद आंसर ना आता, क्योंकि x लेके चलना बहुत समझदारी वाली बात है, आपको पता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फार्मूला तो पेरीमीटर का आप लोगों को पता ही हो चुका है। पेरीमीटर फार्मूला पता ही है क्या है दोस्तों, a + b + c, और आपको पेरीमीटर दिया हुआ कितना दिया है 540, यही दिया हुआ है ना। आप अपना बुक में भी ध्यान देते रहो, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, ठीक है। और गलत हुआ तो फिर मैं अच्छा मुझे भी नहीं लगेगा, ठीक है। 17x + 25x, तो देखिए 540, आप इन सबको प्लस कीजिए, ठीक है। 7 इतना होगा 9, ठीक है। तो यहाँ 4 आएगा एंड 5, ठीक है। x देखिए कहते हैं ना, सवाल जो होता है बड़ा होता है, लेकिन एग्जामिनर को पता होता है कि बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा है। अब देखिए x = कितना हो गया 540/54, कैंसल आउट, तो x = कितना गया 10। अब 10 आ गया है तो a कितना होगा दोस्तों 12 × 10 = 120, ठीक है। b कितना होगा 17 × 10 = 170, और c कितना हो जाएगा 25 × 10 = कितना जाएगा 250। अब देखिए हमारे पास जो है a b c तीनों आ चुका है। जब तीनों आ चुका है तो आपको पता ही हम क्या करते हैं, उसके बाद पेरीमीटर एस के लगा देते हैं फार्मूला, a + b + c/2, यही लगाते हैं ना। जब ये लगा देते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है, उसके आगे 120 + 170 + 250/2, सबको प्लस कर लीजिए। आपको पता है सबका प्लस जो है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये पेरीमीटर गिवन हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। इसको काट दीजिए, कितना आएगा 2 2 = 4, ठीक है। 2 2 = 4 आ गया, और क्या आएगा दोस्तों 7 और 0, तो आप कह सकते हैं s = कितना है 270 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इतना कुछ आ गया है तो आपको पता ही है कि आगे हिरवेंस का फार्मूला जो होता है एरिया का, वो तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है तो अच्छी बात है। बार बार कर, मैं ही कहता हूँ कि बार बार कोशिश करने से ही कामयाबी हमें मिलती है। तो देखिए बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद रखना है, बच्चों को भी याद कराना है, और आप भी मेरे से गलत ना सीखो, इसलिए मैं लिखता हूँ बार बार, ठीक है। मैं ट्रिक वाला यूज़ नहीं करता कि भाई ये हो गया आप एग्ज़ाम कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये आ गया, अब लगा दीजिए, इसमें अप्लाई कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है 270 है, ठीक है। 270 माइनस a कितना है दोस्तों हमारे पास 120, फिर क्या है 270 माइनस 170, ठीक है, और 270 माइनस 250। तो इस तरह से जो हमारा है सारा कुछ गिवन है। मैंने इसको आगे ना बढ़ा के इधर बढ़ा दिया है तो आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो आप देखिए माइनस करेंगे हम सबका, 270 तो 0 रह जाएगा, 120 है तो कन्फर्म है कि इसका 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 150, क्योंकि 500, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, ये 27 है तो 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 6 7 तो 20 आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर जो है बच्चे ये कन्फ्यूज में रहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े नंबर्स को मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ। तो बच्चों इसमें भी थोड़ा समझदारी है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ 3 × 3 × 3 हो सकता है, 3 3 = 9, 9 3 = 27, ठीक है। और यहाँ और इसको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 भी है ना 0। अब इसको क्या हो सकता है, देखिए 3 × 5 × कितना जाएगा 10। आपको पता है 100 का क्या बनता है 10 × 10, और उसके पता है कि इसका क्या बनता है
2 इंटू 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ 1 2 3 4 5 10 है, 5 10 है, लेकिन हमें तो 4 ही चाहिए होगा उसको स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए। तो एक 10 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सिंपली फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। देखिए अब हम जो है कितने बार 3 है, 1 2 3 4 टाइम है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 10 कितना टाइम है, 1 2 3 4, हम 4 ही टाइम लेंगे, एक 10 को हम बदलेंगे। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसको दोस्तों, क्योंकि आपको उधर नहीं दिखेगा। ठीक है, इतना बड़ा स्क्रीन नहीं है इसकी। ठीक है, अब हमारे पास देखिए 3 हो गया, ये हो गया। अब कितना क्या रह गया, 2 रह गया है और 10 तो और 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए ये 5 जो दोनों मिलके क्या बना दिया, 10 बना दिया, 10 बना दिया ना। जो 10 हमारा लास्ट में था वो 10 को हमने क्या किया, 5 2 कर दिया, और जो यहाँ पर 5 था उसको हमने 5 ही रखा। ठीक है, और यहाँ जो 2 था इसको यहाँ हमने 2 ही रखा। सवाल जो है आसान तरीके से करने से होता है, तभी टाइम भी बचती है और नॉलेज भी लगती है। और हमें जो है कोई भी एग्जामिनर इसलिए हमें टेस्ट लेता रहता है कि वो हमें नॉलेज की परीक्षा लेता है कि हम कितने कैपेबल बन चुके हैं, कितने काबिल बन चुके हैं इस क्लास के लिए। अब देखिए जो है ये हो चुका है, अब हमें अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो है अब निकालने की बारी है, तो हम टाइम क्यों पास करें। 3 इंटू, इसमें से एक 3 आ गया, एक 3 इसमें से आ गया, 10 इसमें से आ गया, एक 10 इसमें से आ गया, एक 2 इसमें आ गया, एक 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा आ गया। आप देखिए 3 3 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10, तो हो गया 3 3 ज़ा 9, 1 2 एक 3 0 इसका बन जाएगा। देखिए आ गया। ठीक है, कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम था तो आप मुझे बता सकते हो। सवाल जो है इतने आसान तरीक़ा से मैंने बताया, ये आपके लिए ही बताया गया है कि आप अच्छे से कर सको। कोई ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में से ही मान्यता रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या क्या क्वेश्चन है। हिंदी पंजाबी में आपको दिख रहा होगा और इंग्लिश में। तो इसमें यही बोला है, isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter and each of the equal side is a 12 centimeter. Find the area of the triangle. दोस्तों इसमें डायरेक्ट उसने क्वेश्चन बोल दिया है आइसोसाइकल ट्रायंगल। जब आइसोसाइकल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो आपको शायद आपने बचपन से ही पढ़ते रहे होगे और जाना भी होगा। ये क्वेश्चन जो है 6th है, आप बुक में भी देख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो देखिए आइसोसाइकल ट्रायंगल की कुछ खासियत भी होती है, अगर आपने थ्योरम सब पढ़ा होगा। इसके 2 साइड जो होते हैं ना इक्वल होते हैं। ठीक है, एक साइड इसका अलग होता है। ठीक है, समझ सकते हो, वाई हो सकता है। जब 2 साइड इक्वल है तो उसने बोला है ना कि इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी जो है ये एक्स दोनों जो होगा, यानी ए जो होगा 12 होगा, बी जो होगा 12 होगा, और सी हमें पता नहीं है। अब पता नहीं है तो उसने क्या कर दिया है, आपको मैंने कहा ना जो एग्जामिनर होता है कभी क्वेश्चन को अधूरा नहीं छोड़ता है। उसे ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है आपको 30, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ठीक है, ट्रायंगल गिवन है आपको 30, गिवन है ना। तो गिवन है तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो लगा दीजिए फार्मूला में, इधर 30 होगा, 30 है ना पेरीमीटर। ए कितना है 12, बी कितना है 12, सी कितना है हमें पता नहीं, तो 30 इक्वल टू 24 प्लस सी, तो सी इक्वल इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 माइनस 24। तो देखिए कितना आ गया, सी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, सी जो था आपके आ गया कितना आया, देखिए 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास, आपको पहले ही मैं कह चुका हूँ, जब हमारे पास सारे कुछ गिवन होता है, ए हमारे कितना का 12 हो गया, बी 12 हो गया, सी हमारे पास 6 हो गया, तो सवाल करना मुश्किल रहता है दोस्तों, नहीं ना। अब तो आदत सी आपको पढ़ चुकी है। अब देखिए एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 12 प्लस 6 2, हमें प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि इसका क्या है 30 है। मैंने कहा ना थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है दोस्तों, कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं है, सिर्फ कहते हैं ना दिमाग जिसके पास है वो हमेशा आगे रहता है और जीवन में कामयाब भी होता है। सिर्फ बैठे रहने से देखने से नहीं होता है, इसको कॉपी पे किया जाता है। मैथ जो होती है कॉपी पे, देखिए मैं समझा सिर्फ नहीं रहा हूँ, आपको करके भी दिखा रहा हूँ। इससे ये साबित होता है कि जब गुरु कर सकता है
तो क्या शिष्य को फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी साथ में करे? तभी तो कामयाबी मिलती है। सिर्फ वीडियो हाथ में ले लेना, मोबाइल ले लेके आप कामयाब नहीं बन सकते दोस्तों। बार बार इसको कॉपी निकालो, करो, बड़े मज़ा आएगा आपको करने में। देखिए पढ़ाई लिखाई जो होता है बहुत मज़ेदार होता है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मज़ेदार नहीं है, वो महान है फिर, ठीक है। अब देखिए तभी तो कामयाब कैसे होंगे जब इनकी सोच ही ऐसी है। हमेशा सवाल जो है कॉपी पेंसिल पे की जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, जो हेवेंस का फार्मूला को हमने इस्तेमाल यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, वही अप्लाई कर देने हैं। यस तो हमें पास गिवन हो ही है, ठीक है। 15 माइनस पहला कितना का 12 आएगा, 15 माइनस कितना आएगा 12 आएगा, और क्या आएगा 15 माइनस 6 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस अंडर कितना गया 15 माइनस कीजिए कितना आएगा 5 12 3 आ गया, 3 आ गया, इंटू कितना जाएगा दोस्तों, देखिए 9। देखिए सवाल तो पहले ही बोल चुका है कि मैं हो चुका हूँ कंप्लीट। अब देखिए इसका क्या बनता है 3 इंटू 5 बना दीजिए, 3 इंटू 3, और इसका बनता है 3 इंटू 3। तो देखिए इसका स्क्वायर ये दोनों रह गया बेचारा। तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 अंदर रह गया, और ये 3 इंटू 3 बाहर निकल गया। तो क्या हो गया, जब बाहर निकल चुका है तो ये बाहर निकल गया, तो ये क्या हुआ 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 15। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। कोई मुश्किल था, कोई प्रॉब्लम था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान होता है, सिर्फ हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम भी उसे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई इसका जो मेन है एस जो है ये क्या है, इसके बारे में। अगर आपको क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि हेरोइंस के फॉर्मूले से करना है, अगर ये तीनों चीज़ आपको गिवन मिल जाता है, ठीक है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हम 12.2 करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिया जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी आप वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके समझ के लिए ज़रूरी है। अगर आप अधूरा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। इसलिए जो है वीडियो को अच्छे से पूरा देखो, तब जाके आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप देखते हो अगर क्वेश्चन करने का तरीका सही है, अगर आपको है पसंद है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं कि आप तक सीमित रहे ये वीडियो, हर जगह हर बच्चों के लिए फायदेमंद रहे, ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ है कि सभी बच्चों को सही नॉलेज, सही ज्ञान मिले, जिससे हमारा भारत जो अच्छे से अच्छे प्रगति करे, ठीक है। चलिए अधिक बात ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन यही बताता है कि अ पार्क इज द शेप ऑफ द कोलेट्रल है ABCD हैज अ जो एंगल C इज 90 डिग्रीज एंड AB 9 मीटर एंड BC इज 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD इज द 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये जो है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट होगा। इसमें जो है पहला है, देखिए क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बना, क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है ये हमारा जो है C जो है हमारा कितना दिया है 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसा बना, और एक ऐसे, और ये इसको ऐसे बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी बनाइए। ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये साइड जो हमारा इधर साइड होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ठीक है। जब ये फॉर्म आ जाता है तो आपको पता है एक फार्मूला भी आता है आपको, एरिया ऑफ, क्योंकि हम निकाल देंगे एरिया, यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं। ये B हो जाएगा, ये D, और हमारा यानी हम कह सकते हैं कि ABCD ये बन गया। अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लेंगे BCD, यानी ये जो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बना है उसको हम लेंगे, ठीक है। ये जो 90 डिग्री हमारा बना है उसको हम लेना है। फिर आपको फार्मूला पता ही है इसका, क्या होता है 1/2। तो इसमें हमारा BC, ठीक है, BC इंटू CD, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट भी हो सकता है, ठीक है। ये बेस होता है, ये हाइट होती है, तो इस बेस पे भी ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास 1/2 इंटू 12 इंटू 5। तो ये 2 से कट गया 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा दोस्तों 30, ठीक है, 30 मीटर
स्क्वायर। ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक बात बताई गई है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम करें तो हमारा ये भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं रहेगा तो हम रेलेवेंस के फॉर्मूले में इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता ही है, कोलेटरल ट्रायंगल के 90 डिग्री एंगल थी, तो हमने इसको बी अपॉन एच के फॉर्मूले से हमने निकाल दिया, 1/2 से एरिया ऑफ निकाल दिया। बट हमें ये निकालने के लिए हमें ये एंगल की भी आवश्यकता है। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम्स की रिगार्डिंग हम करते हैं, ठीक है। जो पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है आपको, ये काफी अच्छा प्रीमियम थ्योरम होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। आपको एरिया को आप कह सकते हो कि BCD का क्षेत्रफल। तो कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होना है, आपने समझदारी से करना है। पढ़ाई लिखाई जो होती है समझदारी से होता है, और मैथ तो हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, आपको करने से मतलब है। तो यहाँ पर टेनियस जो होता है कर्ण हमें निकालना है, कर्ण ही होता है, ठीक है। तो आपको पता है बेस हमारा कितना है, 5 हमारा वो है परपेंडिकुलर है, और बेस कितनी है हमारे पास 12 है, ठीक है। 12 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, एच का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना है 5 का कितना 25 प्लस कितना हो जाएगा 12 का कितना बनता है दोस्तों, 12 का बनता है 144, यही बनता है ना, ठीक है। जब 144 आ गया तो क्या होगा, फिर दोनों को क्या कीजिए प्लस कर लीजिए, तो 169 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये 13 का होता है स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। 13 मीटर्स आ गया। जब ये आ गया तो आपके पास तीनों चीज हमारे पास उपलब्ध हो गया है। क्या क्या उपलब्ध हो गया, देखिए ये अगर हमने 13A निकाल लिया तो ये B हो गया, ये C हो गया। तो A कितना हमारे पास हो गया 13, B कितना हो गया 8, C कितना हो गया 9। जब ये चीज आ चुका है तो हमें करने के रह क्या गया, वही रह गया जो हम करते हैं। S निकालेंगे सबसे पहले, यानी परिमाप निकालेंगे, ठीक है। इसे परिमाप कहते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C होता है, ठीक है, अपॉन 2। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए A कितना हमारे पास है 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 2। तो अब इन सबको प्लस कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आप प्लस कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका जो है निकल जाएगा, तो प्लस कीजिए कितना होगा, इसमें हम 9 में प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, 12 यानी 30। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2 कैंसल आउट 15। तो हमारा पास देखिए क्या आ गया, S इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, S इक्वल टू 15। आपको पता है कि उसके बाद क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम की जो वो है, रेलेवेंस का फॉर्मूला जो है वो लगता है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि लिखना हमें आना चाहिए, हमें बार बार लिखने की कोशिश करना चाहिए, इससे हमें याद ही हो जाता है। अगर आप बार बार नहीं लिखिएगा तो याद शायद आपको न हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखिए कुछ भी करना है तो मेहनत की जरूरत पड़ती है करने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ देख लेने से नहीं होता है। और आप देखिए, मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ कि बच्चों जब भी देखा करो वीडियो तो पहले आप ट्राई करके देखा करो क्वेश्चन, ठीक है, और मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो। इससे क्या होता है, आप तेज बनोगे, ठीक है। मुझे तेज होने से कुछ नहीं होता, आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप अटेम्प्ट करने जाते हो। तो अभी भी देखिए किताब उताब नहीं निकाला है, कॉपी नहीं निकाला है, सिर्फ मोबाइल लेके बैठ गए हो, तो ये सही नहीं है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई को मजाक ना समझो, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की जो मजाक समझता है जीवन भी उसका मजाक ही बन जाता है, क्यों, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये तो मेरा दिल की बातें थी। आप देखते हैं क्वेश्चन। अब इन दोनों को माइनस कीजिए कितना आएगा, ठीक है 2 आएगा, और इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 7 आएगा, इसको माइनस कीजिए 6 आएगा। तो आपको पता ही है कि मैं फैक्टराइज जो बनाता हूँ बहुत आसान तरीका से होता है। इसको आपको पता है 3 × 5 का ये है, 2 तो 2 ही रहेगा, 7 तो 7 रहेगा, यहाँ 2 और 3 बन जाएगा। तो देखिए इन दोनों का बन चुका है, ये 2 का बन गया, जिसका बन गया उसको आप कर लीजिए। तो क्या हो गया देखिए, तो क्या हो गया, इन दोनों को बन गया 3 × 6 और √7 5 से 35, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो बताए, कोई मुश्किल नहीं था, सवाल इजी है, इतना आ गया। आपको पता है कि इसको हमें निकालने के लिए हमें 8th क्लास पे चलना पड़ेगा। 8th क्लास में 8th क्लास में करने का तरीका ये बताया गया था, और बताया भी था मैंने, ध्यान देना आप, ठीक है। इसको यही करते हैं, ये किससे जाएगा 5 से, क्योंकि 25 आएगा ना, और कितना जाएगा 0 1 0, तो ये जाएगा 10 को हम किससे कर सकते हैं, ठीक है 5 पॉइंट कितना आएगा 5 पॉइंट, देखिए 5 पॉइंट जो हो जाएगा ये 5.9 पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक और 0 आएगा 9 से जाएगा,
तो 9 से का 81 और 9, तो ये हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, हमें से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ 5.9 से मतलब है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 35.4। क्योंकि और आगे ले जाओगे तो इसका वैल्यू जो होगा बदलता जाएगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि हम इतना लेके काफ़ी, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, क्योंकि भाई ये लगभग है, ठीक है। तो आप लगभग लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखना है, जरूरत जो एरिया है उसको हमें लिखना है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कितना बनेगा दोस्तों, 35.4 प्लस जो हमारा यहाँ पर आया था कितना 30, तो दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 65.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर शो हो जाएगा। कोई मुश्किल था, कोई डाउट था तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब मैं करवा रहा हूँ तो पूछना आपका फर्ज बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कोलेटरल ए बी सी डी विच इज द AB is a 3 centimeter and BC is a 4 centimeter, CD 4 centimeter, DA 5 centimeter and AC is a 5 centimeter, ठीक है। तो इसमें कोई खास नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन में जो है उसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन भी आप देख ही रहे होगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, इसमें एक देखिए क्या है, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, ये भी जो है इधर साइड 90 डिग्री बना रहा है बी पे, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। और ये जो है यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। कोलेटरल है, जैसे मर्जी बनाइए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 4, ये 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमने A B C और D में कन्वर्ट किया है, तो ये जो 5 है इसमें हमें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमें गिवन है, तो हमें इसमें जो है ये जो हाइपोटेनियस है वो निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे दोस्तों, 2 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो वही करेंगे, देखिए हमें ये दिया हुआ है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो वही आपको पता है फार्मूला 1/2 लग जाएगा एरिया ऑफ ABC, ठीक है। एरिया ऑफ क्या हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ABC, ABC ट्रायंगल ABC, हिंदी में कहेंगे ABC का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा 1/2, ठीक है। ये आधार गुना लंब, ठीक है, इसको आधार गुना लंब भी लिख सकते हो क्योंकि आधार और लंब ले रहे हैं हम, तो आधार गुना लंब, ठीक है, लंब, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 1/2 इंटू AB इंटू BC। अगर आपको ये नहीं फॉर्मूला याद होता तो सिंपल आप दिमाग में इसको रख सकते हो। कहते हैं ना ऐसे से ऐसे आसान बनाओ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हमें दुनिया को नहीं समझाना है, हमें खुद को समझाना है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना तो सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। 3 इंटू 4 तो कैंसिल आउट कर दीजिए 2, तो आगे आपका 6 क्या आएगा, 6 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी होता है, कई बार तो आपको सेंटीमीटर के जो एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं, तो आपको इस बात पे हमेशा ध्यान देना है कि सेंटीमीटर भी आपने लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा। तो आप देखिए क्या है, आपको पता है कि इसका तो निकल गया, अब इस क्षेत्रफल का हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें ABC दिया हुआ है। तो देखिए ये कितना है हमारे पास 5, जो मर्जी मान लीजिए, B कितना है 5 ही रहेगा, C कितना है हमारे पास 4। ये तीनों चीज गिवन है। जब 3 चीज गिवन होता है फिर तो सवाल ऑटोमेटिक जो है आपका हमेशा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 चीज गिवन है, तो अब हम क्या निकालेंगे, S निकालने का फॉर्मूला A + B + C/2 होता है, यही होता है ना। तो S = कितना जाएगा दोस्तों, 5 + 4/2, तो प्लस कीजिए कितना होगा 10 14, ठीक है। तो 2 कैंसिल आउट कर दीजिए 7, आगे हमारा 7, तो S हमारा क्या निकला 7। अब फार्मूला में हमें पता है कि रेंज के जो फार्मूले होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल। तो इसमें कंफ्यूजन होने की आपकी जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना S - A, S - B और S - C, ठीक है। ये है हमारा फार्मूला। तो लगा दीजिए फार्मूला अप्लाई कर दे। मैं बार बार फार्मूला हमेशा कहता हूँ, फार्मूला लिखिए बार बार, इससे आपको करते करते ही याद हो जाएगा, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो वही सर दर्द आपको बढ़ता चला जाएगा। और कहते हैं पढ़ाई जो होती है स्टार्टिंग से होती है, ना कि अंत में होती है। अब बार बार करो, बार बार देखो, इससे आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। बार बार देखने करने से ऑटोमेटिक जो है किसी को भी समझ में आ जाता है। अब देखिए निकालिए क्या है 7, इसके बाद क्या आएगा इसमें से 7 5 6 7 2 × 2 × 3। अब देखिए इसमें सिर्फ इसी का बन रहा है, अदरवाइज किसी का नहीं बन रहा है, तो इसको 2 निकाल दीजिए बाहर, इसको 21। अब 21 का वही हम करेंगे 21 का 0 0, तो
तो ये 4 से जाएगा 4 पॉइंट, ठीक है 16 आ गया, 6 7 8 500, ठीक है। तो कितना, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको करोगे तो 4.6 के समथिंग आएगा। तो हमने अप्रोक्सीमेटली लेने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 4.6। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना जाएगा, कितना जाएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए 12, ठीक है 2 9 पॉइंट कितना आएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। जब ये आ गया है तो आप कह सकते हो जो हमारा पास गिवन था, ठीक है ABCD, ठीक है। तो ये हमें पता करना है कि इसका हमें क्या पता करना था, एरिया ऑफ कोडेलेटरल, ठीक है यही करना था ना, लेटरल्स ABCD। तो इसमें हमें 2 चीज़ तो हमें आ चुका है, दोनों के आ गया है एरिया, तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए। अगर ऐसा भी नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख दीजिए ABC, क्योंकि सिस्टमैटिक जितना कीजिएगा उतना आसान रहता है। फिर हम लिख देंगे ACD ट्रायंगल, तो दोनों को प्लस कर, चाहे सब लिखिए नहीं लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ आंसर से देखना चाहता है कि आपने सही निकाला है कि नहीं। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 9.2, तो प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आप जरूर लगभग लिखिए, लगभग। क्यों आप पूछिएगा लगभग क्यों मैं लिखूं दोस्तों, लगभग इसलिए लिखा गया है, अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने जो यहाँ पॉइंट निकाला था वो इसके आगे कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। तो जो एग्जामिनर के पास आंसर हो ये इसी के आसपास हो सकता है यहाँ 3 भी हो, क्यों, क्योंकि एक जो है 5 से ऊपर निकल गया हो उधर। तो इसलिए आपको ये अप्रोक्सीमेट लिखना जरूरी है। इस एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि बच्चों ने सिर्फ एक पॉइंट तक ही इसको किया है, दूसरे पॉइंट तक ये नहीं आगे बढ़ा है। तो इससे आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे, ठीक है, उसको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। समझते हैं क्या है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक बोला गया है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विद द कलर पेपर एज अ शोवन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देखिए कुछ इस तरह से जो होगा, आपका डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, और इसको ऐसे बना दिया गया है। तो एरोप्लेन ऐसे ही बनता है, ठीक है, तो इसको ऐसे कर दिया गया है। ये हो गया, यहाँ पर दूसरा पार्ट दे दिया गया है, इसको थर्ड बना दिया गया है, ठीक है। और जो है और क्या बना दिया गया है, इसको फोर्थ बना दिया गया है, इसको फर्स्ट बना दिया गया है, ठीक है, और इसको फिफ्थ बना दिया गया। तो इस तरह से बनाकर देख रहा होगा, इसको 5, इसको 6, ठीक है, 1 1 और इसको 2। तो इस तरह से है दोस्तों। लेकिन इस तरह से है तो इसमें जो है हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, और हम इसको बहुत लंबा भी ले जा सकते हैं। अब इसमें हम क्या मान सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं, लेट थर्ड है लेट। ये मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा शॉर्ट कराऊंगा, क्योंकि मेरा विचार है कि इस क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से अगर इसका सिस्टमैटिक समझना है तो आपको मुझे कमेंट करने पड़ेंगे। अगर 100 कमेंट मुझे हो जाता है, 100 बच्चे को अगर रिक्वायरमेंट आती है, तब जाके मैं समझाऊंगा आपको कि ये 15, 11, 6 कैसे आया, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आपका भी कुछ सहयोग की आवश्यकता चाहता हूं। आप लोग वीडियो देख लेते हो, कर लेते हो, लेकिन क्या करते हो, लाइक नहीं करते। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है, या जो मर्जी है, ये तो बात की बात है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन पे इसलिए डाउट छोड़ दिया है कि आप जरूर मुझे अगर कमेंट करते हो, अगर 100 कमेंट हो जाती है तो मैं 100% जो है इसका एक नया वीडियो बना के आपको डाल दूंगा कि भाई इस क्वेश्चन में ये 15, 11, 6 कहाँ से आया और क्या किस बेस पे किया गया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो चलिए ये आप पे छोड़ दिया जाता है। अब देखिए हमारा जो है 15, 11, 6 जो आ गया, इसको कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, तो हमें क्या सबसे पहले निकालते हैं, आपको पता ही होगा कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यही होता है ना। तो s इक्वल टू क्या होगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। तो s इक्वल टू प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिएगा तो कन्फर्म्ड है 32 आता है, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन 2। तो कैंसिल, इसको काटिए, कैसे काटिएगा, ठीक है, काटिए तो कितना है 16 आ जाएगा, ठीक है। तो s इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 16। तो सब 16 आ गया है तो आपको पता है कि हमें इसको कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है, यही करते हैं ना हम, ठीक है। तो 16 माइनस
15 और 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, तो ये हो गया हमारे पास 16 इंटू, माइनस कीजिए 1 इंटू, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 5 इंटू, इसको कीजिए 10, ये हो गया। कुछ इस तरह से आपको आया होगा आंसर, ठीक है। तो अब इसको हमने बनाना भी है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है बच्चों को फैक्टराइज नहीं करने आते हैं, जिसके सवाल गलत हो जाता है। अब हम आसान से आसान तरीका देखिए, 4 जो होता है, ठीक है, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 रखिए, इसको 5 इंटू 2 कर दीजिए। अब देखिए इसका बन गया, इसका बन गया, रह गया 2, तो कितना हो गया 4 इंटू 5 अब √2, तो कितना बन गया दोस्तों 20 √2, ठीक है। 2 जो होगा हमारा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो इतना की आवश्यकता उस बच्ची को होगी, राधा को, एरिया ऑफ यूज, टोटल एरिया, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आंसर भी लिख सकते हो कि टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड बाय राधा, ठीक है। राधा कितना यूज कर रहा है 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। चलिए, ये तो क्वेश्चन पे आपको कमेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने 100 कमेंट हुई है तभी मैं जाके इसको बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। फोर्थ है, अ ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम हैव देयर सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26 centimeter and 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base of 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीका से अगर करा किया जाए तो बहुत ही आसान तरीका से ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसी को मुश्किल बनाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल भी बन सकता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि हमें ट्रायंगल का साइड दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ है, ठीक है। ये कितना क्वेश्चन है फोर्थ है। ट्रायंगल के हमें साइड देगा, पैरेललोग्राम बेशक लिए लेकिन हमें ट्रायंगल का साइड दे दिया। देखिए ये इसमें कितना दिया हुआ है, देखिए ये कितना है 26, बी कितना है हमारे पास, ठीक है, इसमें है 28 और सी है 30। ये ट्रायंगल का साइड है, उसे क्लियर बोल दिया कि आपको ट्रायंगल का साइड गिवन है, तो हमें इसमें प्रॉब्लम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। जब साइड गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें फार्मूला लगा देंगे फटक से। क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आपको बहुत फास्ट तरीके से करना होता है, चाहे एग्जाम दो, चाहे स्कूल में एग्जाम हो, चाहे कहीं भी एग्जाम हो, अगर आप फास्ट तरीके से करोगे तभी आपको सही रहेगा, नहीं तो आप सभी बच्चों से पीछे हो जाओगे। क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर छोड़ के आना पड़ जाएगा, तो आप अफसोस मनाओगे। तो इसका रीज़न यही होता है दोस्तों कि आप क्वेश्चन को बार बार करो और हर बार करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ओपन करके दोबारा देख के समझ सकते हो कि मैंने क्या किया है। देखिए यहाँ पर जो है हमने सबको प्लस करके 84 आ गया है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे नॉलेज होता है कि भाई सारे क्वेश्चन तो मुझे टिप्स पे रटे हुए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 42, ठीक है, 42 सेंटीमीटर ये आ गया। तो इसमें ये चीज़ जब आ चुका होता है तो आपको पता है, जब हमारा एस निकल गया तो आपको पता है हम क्या करते हैं। जनरल सी बात है कि हम इसके फार्मूले लगाते हैं, ठीक है, जो हमेशा हम करते हैं। अब तो आपको भी बार बार फार्मूला लिखते आपको याद ही हो गया होगा, ये तो मुझे विश्वास नहीं है, 100% यकीन है, ठीक है, क्योंकि मुझे यकीन ही होता है कि बच्चे जो मेरे साथ जुड़े होते हैं उनको तो याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, चाहे मैं जैसे ऑनलाइन पढ़ाऊँ चाहे ऑफलाइन, लेकिन बच्चे जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो हमेशा समझदार होते हैं, ठीक है। तो देखिए 42 माइनस कितना है 28, और इसमें रह गया है तो इसको हम लिख लेंगे 42 माइनस 30 की जगह थोड़ा कम थी। अब देखिए 40, इसको हम क्या करेंगे 42, ठीक है, 26 है तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 26 को माइनस कीजिए, हाँ 6, ठीक है, तो कितना जाएगा 16, ठीक है। इसको दीजिए 8, 9, 10, 12, तो इसका होगा 4, ठीक है, यहाँ पर हो जाए तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, 7 6 12, तो 6 आ गया, यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 2 और 7, ठीक है, यहाँ पर कीजिए 6 × 2, क्योंकि मैंने कहा ना, देखिए मैंने इसको 7 6 में से लिया क्योंकि मेरे पास दूसरा 7 यहाँ पर प्रेजेंट था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें है। अब देखिए इसके साथ ये बन गया, 6 के साथ ये 6 चला गया, और 4 के साथ 4 बन गया,
2 के साथ 2 बन गया, यानी करीबन करीबन सबका ही बन चुका है। सबका पेयर जब बन जाता है तो सवाल जो होता है यहीं पे आसान हो जाता है। तो 7 इंटू कितना जाएगा दोस्तों, 6 इंटू 4 इंटू 2 सब, ओ सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर बन चुका है, गलत हो गया मुझसे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 क्योंकि ये पेयर से बाहर निकल चुका है। तो 42 और 8, 42 इंटू 8 6, ठीक है 16, ठीक है ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन ये सवाल अभी सोचिएगा कि खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल में इसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया था। ठीक है, इसने ये पूछा हुआ था सवाल में, अब ध्यान से देखिए सवाल में क्या पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम यानी हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम्स के जो है, ठीक है, हाइट पता करना है। तो सवाल यहाँ पर फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमारा एरिया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये इसके लिए आपको पता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होना चाहिए। क्या होता है, एरिया इक्वल टू पैरेललोग्राम एरिया। तो एरिया इक्वल टू किसके बराबर होता है, ठीक है, हाइट इंटू बेस। ठीक है, यही होता है ना, हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो यानी ऊंचाई गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई, जैसे मर्जी बोल लीजिए। ठीक है, तो हमें तो एरिया हमने पैरेललोग्राम का निकाल लिया, ये है। हमें हाइट चाहिए, बेस हमारा क्या है, बेस हमें गिवन है, अगर ध्यान से आप पढ़िएगा और लिखा हुआ है कि 28 है। दूसरा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो ये बात क्लियर लिखा हुआ है कि द स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए एरिया गिवन है, तो हमें हाइट पता करना है। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो एरिया अपॉन बेस यानी आधार। तो हाइट इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, एरिया कितना है हमारा 336 अपॉन 28। तो इसको अगर आप सोल्यूशन करोगे, काटोगे, तो काट दो इसको, काट दो इसको, 7 से कट जाएगा, 28 4, ठीक है 27 8 तो 12। ठीक है, तो इस तरह से जो हो गया हमारा 12, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट कितना होगा दोस्तों, यानी ऊंचाई जो होगी, उसकी ऊंचाई जो होगी पैरेललोग्राम की 12 सेंटीमीटर होगी। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ सवाल कहता है कि मुझे अच्छे से समझ ले, अपने आप ये क्वेश्चन जो होता है हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई टेंशन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये हम चलते हैं आप अपना क्वेश्चन 5th पे। 5th क्वेश्चन निकालिए अपना बुक और कॉपी पेंसिल, देखिए, देखते हैं कौन पहले करता है, आप करते हो कि मैं करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए। A rhombus is a shaped field as a green grass for a 18 cow is a grass. If the each side of the rhombus is a 30 meters and it's a longer to diagonals of 48 meters, how much area of grass filled with the each of cow of getting। देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत ही साफ किया गया है। 5th क्वेश्चन है, ठीक है, 5th क्वेश्चन में देखिए क्या है, ऐसा कुछ बनाता है ये। ठीक है, रंबस है तो रंबस की तरह ही बनता है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है। ठीक है, ये टोटल जो है 48 है, कितना गिवन है 48 है। तो 48 टोटल इसका जो है 48 लेंथ है, लेकिन आप कह सकते हो कि 24 दोनों होगा। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने 24 इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं और कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें निकालने का क्या तरीका है, तरीका सिर्फ इतना है कि देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हम पाइथागोरस, जो हम हेरोइंस का फॉर्मूले के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो आपको उसी बेस पे चलना चाहिए। देखिए ये 2 पार्ट है ना सवाल में, 2 पार्ट है, देखिए ये बन जाता है और एक नीचे वाला, ये भी 30 ही होगा दोस्तों। ठीक है, रंबस से दोनों साइड इक्वल होंगे, ये भी 48 होगा। कुछ जो होते हैं टीचर डायरेक्ट इनको करवा देते हैं, ये B/H के रिगार्डिंग करवा देते हैं, 1/2B/H के रिगार्डिंग करवा देते हैं। चलिए वो भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन हमने हेरोइंस के फॉर्मूले के रिगार्डिंग किया है, समझा है, तो हम उसी के बेस पे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है,
ये 3 चीज़ हमें गिवन है। देखिए टोटल हमने लेना पड़ेगा 48, तो आपके सामने है a बराबर 30 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और ये c इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो कभी टीचर आपको इसको b/h करवाए तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, वो भी तरीका सही होता है, वो भी गलत नहीं है। अगर टाइम है तो हम जरूर करवाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आपको पता है क्या निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे आप उसके बाद दोस्तों, 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा इसका 60 एंड 60, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 108, ठीक है, अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 54। ये सब हमारा कितना निकल गया दोस्तों 54 जो हो जाएगा हमारा मीटर आ गया। आपको पता है कि फार्मूला जो होता है पाइथागोरस जो हमेशा हम करते हैं, मैंने दूसरा तरीका ना यूज़ करके इस तरीके की यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसमें आप परफेक्ट बन चुके हो। आपको अधिक कन्फ्यूज़न करना बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि टीचर अलग अलग तरीके से करवा देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को ना अलग तरीके, कितने याद रखेंगे। आपको पता है पूरा बुक आपके पास याद करने के लिए भरा पड़ा है, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब के सब पढ़े हुए हैं, फिर तो आप कन्फ्यूज़ रहोगे। चलिए देखते हैं कितना 54 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, ठीक है, और यहाँ जाएगा 54 माइनस 48। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको हम माइनस करेंगे, इसको 54 है ना, 54 में 30 करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, क्योंकि 54 इंटू 24 इंटू इसको माइनस करेंगे 6। देखिए इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको हमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लेते हैं कि 54 का कुछ बन सकता है, नहीं। देखिए 9 जो है, 9 6 कितना होता है, ठीक है, 9 इंटू 6 बन रहा है 24। थोड़ा सा पता है कि आसान करने का तरीका को सीखिए। अब देखिए इसको 3 बन सकता है ना, 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6, तो इसका देखिए बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसके डिवीजन सबका बन गया, 3 इंटू 6 इंटू 24, 18 इंटू 24। तो मैंने कहा ना आसान से आसान करने की कोशिश कीजिएगा, तभी सवाल जो है बेस्ट बनता है। ठीक है, वो बेस्ट बनाना आपका काम है, जो बेस्ट बनाते हैं वही आगे निकलते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन आपको जब कीजिएगा तो इसका जो आएगा मल्टीप्लिकेशन करके वो कितना आएगा दोस्तों, ठीक है, 432 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कि सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर में आएगा, सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर में है। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन इसमें आप देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को निकाला है, तो नीचे वाला पार्ट को निकालने के लिए लिखेंगे टोटल रम्बस कितने आएंगे दोस्तों, रम्बस कितने होंगे, टोटल रम्बस साइड, टोटल रम्बस एरिया कितना बनेगा, हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 4 32, तो कितना आ जाएगा ये 468 मीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल में निकालना है ना। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो काऊ है वो ग्रासिंग कितने एरिया में करता है, कितने से करता है, 18 काउ टू द ग्रास, ठीक है, ग्रीन ग्रास ऑफ 18 काउस टू ग्रासिंग। अब देखते हैं काउ जो है कितना ग्रासिंग कर सकता है, ग्रास एरिया फ्रॉम 1 काउ। ठीक है, क्या लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर, जो एक काउ ने कितना ग्रासिंग किया है, कितना उसने खाया है। ठीक है, एरिया फॉर 1 काउ कितना किया है उसने, तो हो जाएगा 864/18। अब इसको काटोगे, ठीक है, तो काट दीजिए, इसको किससे काट दीजिए, 9 से, 9 दूना 18, ठीक है, 99 का 80, 99 9, और यहाँ हो जाएगा 54, ठीक है, 54 का हो जाएगा तो कितना जाएगा 856, ठीक है, 6, तो इसको काट दीजिए, कितना जाएगा 48, तो कितना आंसर आ गया 48 जो है मीटर स्क्वायर एक काऊ जो है ग्रासिंग करेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने कहा था कि अगर दूसरे तरीक़ा से किया जाए तो इसके लिए आपको पता है, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीक़ा से कराने की कोशिश करता हूँ, क्या पता आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर दूसरे तरीक़ा से आप कीजिएगा तो इसमें आपको पता है कि ये गिवन है, ये तो गिवन ही है ना, ये 5th क्वेश्चन का इसी का ये पार्ट है, लेकिन
ठीक है, ये वो रूल 1 था और रूल 2 है, क्योंकि मैं चाहता हूँ नहीं हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, ये गिवन है ना, तो 24 मैंने इसको किया था, 24 इसको किया था, और ये हमारा कितना था 30 एंड 30। अगर ये आप देखिएगा तो ये 90 है, तो आपको पता ही है कि इसमें जो है कुछ आपको गड़बड़ दिख रहा है ना इसमें, कि हमें ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है। तो ये निकालने के आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज के जो फार्मूले होते हैं वो लगाना पड़ता है हमें, लेकिन इसमें जो है ये फार्मूला लगाते हैं, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 30 है, तो हमें परपेंडिकुलर पता नहीं है, यानी इसको कह सकते हो कि लंब हमें पता नहीं है, हमें कर्ण गिवन है और आधार गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों हमेशा। तो h का स्क्वायर b का स्क्वायर जो होती है, तो देखिए इसमें लगा दीजिए p का स्क्वायर इज इक्वल टू h कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24 का स्क्वायर। तो p कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें थोड़ा सा यही आपको लफड़ा करेगा, और अदरवाइज कुछ भी नहीं का होगा, वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसको 24 को स्क्वायर कीजिए, देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 7 6 आएगा। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, पी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका 324। ठीक है, अब 342 किसका स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, 18 का होता है। आपको पता होगा कि मुझे ये जल्दी से याद क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये याद तब होता है जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, छोटे क्लासों में जो होता है 8th क्लास में हम बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं कि बच्चे को स्क्वायर और क्यू करना सिखाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए, जब हमारा परपेंडिकुलर आ चुका है तो हमें पता है कि हम फार्मूला क्या लगा देंगे इसमें। ठीक है, एरिया ऑफ, अब देखिए इसमें क्या निकालेगा, AOD, यानी AO और D, यानी जो हमारे ट्रायंगल, यानी कह सकते हो आप, अगर मान लीजिए ये A है, ये C है, ठीक है, नीचे वाला B मान लीजिए B है, और ये O होता है हमेशा, या और ये D होता है। तो आपको हमें पहले इस वाले क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए एरिया आप AOD लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें 1/2 इंटू 24 इंटू 18, क्योंकि 18 तो आ चुका है ना, तो इसको काट दीजिए 1/2 24 इंटू 18 काट दीजिए, 9 का 18 9, तो 24 इंटू 9, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ जाएगा 28 36 6 18 18 19 21। ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, ठीक है, अब जो इसमें हमने निकालना है ये 216 जो आ गया, एरिया ऑफ रम्बस। अब देखिए एक एरिया साइड तो निकल गया है, लेकिन हमें एरिया ऑफ रम्बस निकालना है। ठीक है, यानी रम्बस जो होगी कैसे होगी, देखिए ये 5वां ही क्वेश्चन है जिसको मैं दूसरा मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है, जो मेथड आपको बेस्ट लगता है उसको कीजिए। रम्बस में 4 साइड होती है, तो 4 × 2 = 6 कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 4, ठीक है, 4 5 6 8, तो ये आपका, ठीक है, यहाँ नहीं 4 5 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, जो है आपका मीटर स्क्वायर आ गया। जब ये आ चुका है, देखिए इसमें भी वही चीज़ आया था और ऊपर वाला क्वेश्चन में भी वही आया था, तो इसका मतलब है जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो सही है, तो आप हम वही लिखेंगे, ग्रास, ठीक है, एरिया ऑफ 1 काउ कितना आएगा दोस्तों 864/18, क्योंकि 18 गाय का निकाल, पहले एक का निकालेंगे तो 18 गाय है, उसको डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा 48। हमने पहले ही जो है इसको सोल्यूशन कर रखा है, तो हमें टेंशन नहीं था। तो ये भी तरीका आसान था, जो भी है आपको जैसा मेथड आपको बेस्ट लगता है वो कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन तो मैंने दोनों मेथड से करवा दिया, ये आपके लिए था, ज़रूरी था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ऑन द अम्ब्रेला इज मेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ 2 डिफरेंस कलर। ठीक है, इसमें 2 डिफरेंस कलर है, इच मेजरिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच द क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो दोस्तों इसमें ट्रायंगल के शेप में दिया हुआ है 10 है, चलिए 10 हैं, चाहे जो भी है, 6वां क्वेश्चन हमारा 6th है। ठीक है, 10 दिए हुए हैं अम्ब्रेला के शेप में, लेकिन हमें 3 चीज़ गिवन दे दिया है उसने। ठीक है, उसने दे दिया है कि 20 सेंटीमीटर है, बी हमारा 50 सेंटीमीटर है, और सी बोल दिया उसने 50 सेंटीमीटर है। अब जब 3 चीज़ गिवन होता है तो आपको पता ही है ना, सवाल तो यहीं से आसान हो जाता है, फिर हम इसे निकाल देते हैं, तो A + B + C/2। बाकी देखिए सारी बात बाद की बात है, पहले तो हम एरिया निकाल लेंगे, बाकी अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। 20 + 50 + 50 50 50 100, ठीक है, 120। ठीक है, तो कितना 1 2 0 आ जाएगा, 2 कट गया, 60 आ गया। तो ऐसा आपका कितना आ गया 60। ठीक है, 60 जो है सेंटीमीटर आ गया।
जब ये आ गया तो अब लगा दीजिए फार्मूला में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 60, 60 माइनस 20, ठीक है, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने थोड़ा सा सोल्यूशन कर देने हैं। देखिए 60 तो रहेगा ही रहेगा, 60 इंटू कितना जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 60 इंटू 60 इसको माइनस कीजिए 40 आएगा, इंटू 10 आएगा, इंटू 10 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखिए 60, अब देखिए सब में, अब ध्यान दीजिए 10 10 है। चलिए इसको 10 10 है तो मैं अपना आसान तरीका करता हूँ। ठीक है, 10 आ गया, अब होता है 6 बना दिया, इसको 2 इंटू 2 कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने 10 इंटू 10 पे ही रखा। ठीक है, अब देखिए इसका स्पेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो जब पेयर्स नहीं बन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये तो चलिए बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, अब इसका पेयर्स नहीं बन रहा है, यानी 10 इंटू 2 बाहर निकल गया। अब रह क्या गया अंदर 3 इंटू 2 इंटू 10। तो हम क्या करेंगे 10 इंटू 2। देखिए आसान से आसान तरीका करोगे तभी समझ में आएगा। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अब इसका बन गया। तो 20 इंटू 2 बाहर निकल गया, अंदर रह गया, कितना रह गया दोस्तों, देखिए कितना रह गया अंदर, अंदर क्या रह गया, अंदर 5 रह गया ना। नहीं, हम थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 10 है, यानी हमने यहाँ पर 10 मिसिंग किया हुआ है। ठीक है, ये मिसिंग हो गया हमसे 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी 10 नहीं रहेगा, ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ तो थोड़ा मिसिंग हो गया, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि गलत रहेगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। देखिए यहाँ पर हमने 60 बनाने के लिए हम क्या किया 3 इंटू 3 2 किया, और यहाँ 10 किया। ठीक है, 4 बनाने के लिए हमने क्या किया 2 इंटू 2 इंटू 10, यही हम मिसिंग कर रहे थे। ठीक है, सवाल आप मिसिंग करोगे ना ऑटोमेटिक समझ में आता है कुछ मिसिंग हमसे हो रहा है। देखिए ये इसका बन गया, इसका बन गया, अब यहाँ पर ये रह गया सिर्फ। तो ये हमारा जो है 10 इंटू 10 आ गया। ठीक है, और ये 2 है, तो 2 है, तो इसको हो गया 3 इंटू 2। तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, 6 और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो 100 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इसने बोला है कि अम्ब्रेला 2 कलर्स का है। कितने कलर का है, 2 कलर का है। तो चलिए एक का तो हमें ये आ चुका है पीस का, तो दूसरा एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल क्या होगा। ठीक है, एरिया यानी जो क्षेत्रफल है लाल और ग्रीन का कितना होगा। देखिए एरिया ऑफ 5 रेड ट्रायंगल कितना होगा, आपको पता है ना, हमें 2। ठीक है, 200 अंडर रूट कितना 6 आया है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 200 अंडर रूट 6, तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला का आ गया। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सिंपल था। अब लिखना है एरिया ऑफ 5 ग्रीन बोला था ना, हाँ ग्रीन ट्रायंगल का कितना होगा दोस्तों 200, पहले एक का तो 200 इतना है, तो 5 इंटू 200 6, तो कितना जाएगा 1000 अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दो आंसर आ गया ना, तो इसका 1066 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा गया है अ काइट इन द शेप ऑफ द स्क्वायर विद द डायगोनल्स ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसाइकल ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। इस साइड ऑफ मेड फॉर 3 डिफरेंट शेडेड ऑफ शोइंग द फिगर हाउ मच पेपर ऑफ द इट्स शेड टू बी यूज इन। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है। आपको 32 जो है एक स्क्वायर, इसने डायरेक्ट पहले ही बोल दिया है डायगोनल्स स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है कि सारे साइड जो होंगे इनके इक्वल होंगी। तो ये जब क्लियर बोल चुका है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए ये 7 क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए एक इस शेप का है। ठीक है, अब इसमें ये बोल दिया है ना ये स्क्वायर शेप का, ये थोड़ा सा गलत दिख रहा होगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 30 है, 32 है, ये 32 है, ये 32 होगा, ये 32 होगा। तो इसका आपको पता है इसका हाफ जो होगा 16 होगा। तो आपको पता है लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं है। जब हमें इतना कुछ पता लग चुका है तो सवाल तो इजी है। क्योंकि देखिए क्योंकि ये पूरा जो होगा, ये जो होगा ना
ये भी 32 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बोला है ना कि स्क्वायर है, स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप्ड बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जो है इसको कुछ जो हमें समझना पड़ेगा, ये जो हमारा हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, बी। अब नीचे उसने एक ये भी बना रखा है, तो इसका चलिए बाद में हम करेंगे। ये है 6 6 और 8, इसका तो चलिए बाद में करेंगे, अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है इसका हम पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी से दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, हमने जो यहाँ पर है इसका निकालना है पार्ट, ठीक है। पहले तो हमने इन सब का पार्ट निकालना है। तो आप ले सकते हो जो है ट्रायंगल, ठीक है, सी डी, यानी ये ट्रायंगल ले सकते हो, तो इसको ऊपर वाले ले लेते हैं, बी, जो डी बी सी जो है उसको ले लेते हैं, सी ट्रायंगल सी डी बी में, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपको पता है 1/2, ठीक, डी डी और ये बी, ये कितना है, और हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सी, ठीक है, और सी हम क्या लेंगे, सी, और ये है हमारा, देखिए सी, और इसको एम मान लीजिए, क्योंकि यहाँ हमने ये लेना है ना, तो सी और एम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 इंटू 16, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 8 आ गया, तो ये 32 इंटू 8, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 24 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहा। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है ऐसा दिया हुआ है ना, इसमें यहाँ दिया हुआ है आपका 6 6 और 8। तो जब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको तो आपको करने इतना सरदर्दी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको तो आपको पता ही है कि ये हमारा 3 चीज़ दिया हुआ था, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 6 और सी इक्वल टू 6। देखिए दोस्तों, जो चीज़ आपको बेस्ट तरीक़ा से आता है वही कीजिए, ये मेरा हमेशा मानना है कि उसी की वो बेस्ट बनाइए, क्योंकि आप अगर मैं इसको कोई और फार्मूला से कर लूँगा, कोई टीचर आपको अलग फार्मूला सिखा रहे हैं, तो वो आपको कन्फ्यूज़न डालेगा। 12 और 8 20, 8 14 2, कितना आ गया, 10 आ गया 10। अब हमने क्या करना है इसको ही, ठीक है, मैं हमेशा आसान तरीके के ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। बहुत से बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे हो गया, वहाँ पर वैसे हो गया। तो आप अपना बेस्ट जो है, बेस्ट टीचर, बेस्ट को ही सिलेक्ट करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको समझना है, पड़ोसी को नहीं समझना है, ठीक है, समझना आपने है। जहाँ आपको अच्छा मिलता है आप वहीं पे जाओगे, ठीक है। अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा तो आप नहीं जाओगे, तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर डिपेंड करता है, ज़बरदस्ती की यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2। अब देखिए क्या बनेगा, 5 इंटू 2, 4 को तो मैं कच्चे चार नहीं करूँगा कि ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखिए बन गया, और 5, ठीक है। तो 5 अंडर रह जाएगा, 4 8 यानी 8 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको इसको पता है क्या, सवाल जो होगा ये अंडर रूट को जो है उसको अंडर रूट का सोल्यूशन करना होगा 5 को आपको, ठीक है। तो 5 को अंडर रूट करने से 0 0 हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 4 1 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसको किससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब 4 हो गया, देखिए यहाँ पर 2 से कीजिए, 4 8, ये हो जाएगा आपका 6 1 0 0 0। तो इसका 2.24 समथिंग आएगा, 8 इंटू 2.24। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो आ जाएगा समथिंग 17.92 स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी स्क्वायर मीटर। एक आंसर ये था आपका, और एक आंसर आपका ये होगा। कोई मुश्किल था, आसान तरीक़ा से मैंने कराने की कोशिश किया है कि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आप चाहते तो इसको ना यहाँ पर डॉट डाल के फिर इसको लेंथ इनटू ब्रेथ करके फिर निकाल सकते थे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा लफड़ा में चला जाता है, बहुत तरह के आपको इसमें प्रोसीजर करना पड़ जाएगा, जो आपको शायद कन्फ्यूज़न में डाल दे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें ये बोला गया है, फ्लोर डिज़ाइन ऑन अ floor is made up of 16 tiles which are triangular. The side of the triangles begin to 9 cm, 28 cm and 35 cm. जैसे फिगर आप देख रहे हो अपनी बुक में। Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पर पैसे के हिसाब से आपको निकालना है। तो उसने ऑलरेडी बोल दिया कि ट्रायंगल का साइड गिवन है। तो दोस्तों जब ट्रायंगल का साइड बोल दिया तो सवाल तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है, हमें कन्फ्यूज़न ही नहीं है। ए इक्वल टू कितना गिवन है,
देखिए 9 है, बी कितना गिवन है 28, सी इज इक्वल टू ये है 35। ये शायद इस डिज़ाइन है, इसको बताया गया है, आपने फिगर में भी देख रहे होगे। तो एक फिगर का निकाल लोगे तो बाकी तो ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। तो ये निकल गया, आपको पता है। जब ये चीज़ हमें पता लग चुका है तो हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 + 28 × 35/2। आप सबको प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिएगा 8 9 18 21 22 2 और 5 6 7 72/2 आ गया। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। आपको पता है ये जो है 36 का होता है, तो ये हमारा एस निकल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पता ही है। उसके बाद जो है हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाता है, जो हमेशा मैं करता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप लोग सोचते हो कि बार बार मैं फार्मूला क्यों लिखता हूँ। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि आप जितना बार फार्मूला लिखिएगा ना, जब मैं ही आपको गलत सिखा रहा हूँगा तो आप भी तो गलती करोगे। तो मेरा यही रूल होता है कि जब भी आप क्वेश्चन करो, अब बार बार फार्मूले लिखो। इससे क्या होगा, आपको लास्ट तक जब एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका जो है याद ही हो जाए, रट ही जाए, आपको दिमाग में ही आ जाए, फिर आपको तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको रन करने की। 36 हो गया। ठीक है, इसको माइनस की कर दीजिए तो ये 27 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए 8 हो जाएगा, 16 × 1 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको 6 × 6 कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 कर सकते हैं। तो इसका ये स्क्वायर बनेगा, इसका ये स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा। जो बन गया उसको बाहर निकाल दीजिए। 6 × 3 × 2, इसका रह गया 3 × 2 अंदर रह गया। 18 18 18 दूना 36 36 अंडर रूट कितना जगह 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 का क्या करना पड़ेगा, वही जो हमेशा आप करते हो। ठीक है, 6 का वही निकालना पड़ेगा। 2 से जाएगा 4, 2 जाएगा यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 0 0 2.004। तो इसका जो है अप्रोक्सीमेटली जो होगा इसका 2.45 के आसपास आ जाएगा। आप करिए कितना, आपने कंसेप्ट पता ही होगा आपको। पर आपने 6th के जो देखे होंगे मेरे वीडियोस में, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, हर जगह पता है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता, क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो इतना आ गया। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अब जब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 48 26 25 8.2 सेंटीमीटर। इसमें दोस्तों आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना बहुत ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल को जो है हमने पॉइंटों में लेके किया है। मैं कई बार बता चुका, जो पॉइंटों में हम करते हैं सोल्यूशन तो उसको थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमसे पूछा क्या गया था, देखिए एरिया ऑफ 16, ठीक है, क्या बोला है 16 सच टाइल ही पूछ रखा है ना। तो हमें एक का तो निकल चुका है, तो 16 को क्या करने के लिए 888.2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका समथिंग जो होगा आंसर होगा 14, ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब ये बात हो चुका है तो इसमें कॉस्ट भी पूछ रखा है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, इसको पॉलिशिंग कराने के लिए जिसमें हमने उसने 50 पैसे दिए हुए हैं पर, ठीक है, 50 पैसे जो है पर एड्रेट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, यही बात बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। देखिए 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमारा वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन पर नहीं है, तो इसको जो ये आंसर आया ना 1411.2, इसको हम 50 से तो गुना करेंगे लेकिन 100 भी नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल रखा है इसलिए। तो क्या हो जाएगा, ये 25 दूना 50 दूना 100, 2 से काट दीजिए, यहाँ हो गया 7 7 एकम 7 7 14, ठीक है 0 और कितना जाएगा 5.6। तो आपका जो आंसर एग्जैक्ट आएगा रुपीस में वो कितना आएगा दोस्तों 705.6। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, यानी इसी के आसपास आंसर होगा। कोई मुश्किल है, कोई डाउट है, कैलकुलेशन है तो बताइए मुझे। बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन हो गया है और होना भी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन कहता है अ फील्ड इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम वॉज द पैरल साइड इज 25 मीटर एंड 10 मीटर। द नॉन पैरल साइड आर
14 मीटर्स एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, 9th क्वेश्चन है, मोस्ट है ये, देख रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है। ठीक है, शेप जो होगा कुछ इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, शेप बना लीजिए, क्योंकि शेप आपको दिख भी रहा होगा तो जनरली मुझे भी बनाना ही पड़ेगा। CD, ठीक है, ये इसको E लिख दीजिए और इसका जो होगा X को F लिख दीजिए। ठीक है, इसमें टोटल दिया हुआ है कितना है, टोटल दिया हुआ 25 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये भी 10 दिया हुआ है। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15। कैसे, तो देखिए कैसे, आपका पता है DE टोटल कितने हैं, 25 है। ठीक है, और DC कितना है आपके पास, 10 है। तो आपका CE कितना होगा, तो वही होगा DE माइनस, ठीक है, DA माइनस DC, DE माइनस DC, यानी 25 माइनस 10 तो जाएगा 15। ठीक है, ये आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है, छोटी छोटी बातें को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या, देखिए बाकी जो क्वेश्चन में है हमारा क्या क्या गिवन है, ये आपका दिया हुआ है 13, ये भी 13 दिया हुआ है, ये 14 दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास 13, 14 और, ठीक है, 13, 14 और 15 आ गया, यानी कह सकते हो कि जो है A इक्वल टू कितना है हमारे पास 13, B इक्वल टू कितना है हमारे पास 14 और C कितना है 15। जब इस बेस पे क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं इसी फार्मूला से किया है। तो हीरोइंस के फार्मूले में आपको पता है कि यहाँ हाफ एंड से पैरामीटर लगा दीजिए, यानी कह सकते हो अर्ध परिमाप ऑफ त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब S का क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस 14 प्लस 15 और अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 9 10 12 यानी 2 42 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 21 मीटर्स। जब ये आ गया तो आपको पता है इसकी हीरोइंस के फार्मूले क्या हो रहे होते हैं, बार बार फार्मूला लिखिएगा तो बार बार आपको समझ में आएगा। ठीक है, आलसी पर ना कीजिए, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, तो इसको हमारा क्या होगा, C आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लगा देते हैं 21। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 21 माइनस 13, ठीक है, 21 माइनस 14 और यहाँ क्या कितना आ जाएगा 21 माइनस 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ 21 इंटू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 7 इंटू यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा सवाल बहुत आसान तरीके से इसका देखिए क्या बनेगा, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबका पेयर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए 7 और 7 का पेयर बना हुआ है, 3 और 3 का पेयर बना हुआ है, 2 का डबल पेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पेयर बना लीजिए 7 इंटू, ध्यान से बनाइएगा क्योंकि इसमें गलतियाँ बच्चे बहुत ही करते हैं। तो इस तरह से जो पेयर बन चुका है 7 3 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 84 मीटर स्क्वायर। देखिए ये आ गया। जब ये क्वेश्चन इतना आ गया यानी इस फील्ड एरिया का हमारा सारा कुछ आ गया, एरिया आ चुका है, तो हाइट तो हम इजीली निकाल लेंगे ना। इसमें हाइट निकालने के लिए फार्मूला जो होता है वही होता है आपका, ठीक है, फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ चाहिए लिख दीजिए एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ BCE का, ठीक है, एरिया ऑफ BCE का, तो इसमें हो जाएगा 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो क्या है हमारे पास देखिए 84 है, ठीक है, और इसका 1/2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, B कितना है हमारा, B है 15 और हाइट हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको ये जो होगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये बन जाएगा हमारा कितना, ठीक है, 84 यानी 15 H इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 84 इंटू 2, ठीक है, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दिए 16 8, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15, इसको डिवाइड कीजिए 15 1 15, ठीक है, और 15 1 15.5 मीटर। तो ये तो H आ गया। आपको हमें पता, आप देखिए जब ये चीज़ H पता लग गया है तो हमें पता है, देखिए ये हमें गिवन है और ये भी पता चल गया, तो यहाँ तक कि हमें पता करना है एरिया। ठीक है, ये जो है हमारा एरिया पता करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ट्रायंगल ABC नहीं, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, एरिया क्या बनेगा दोस्तों, लेंथ हो गया और इंटू हाइट,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ है और हाइट है तो हाइट, तो कितना जाएगा देखिए 10 इंटू कितना जाएगा 1.5, तो कितना आ जाएगा आपका देखिए 115 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर एक और आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। जब दोनों आंसर हमारे साथ सामने आमने सामने हैं तो सवाल इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है तो आप यहाँ तक पूछ सकती हो सवाल में। ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका हमारा क्वेश्चन। अब निकालना है हमारा टोटल एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल, खेत का पूरा क्षेत्रफल क्या हुआ कुल, तो इसमें यही है कि 15 + 84। ये तरीका जो है दोस्तों, जो मेथड है बहुत ही आसान मेथड है, तभी मैंने जो है यहाँ पर ये को करने की कोशिश किया है। यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ 5 4 84 है ना। ठीक है, अब शायद हम थोड़ा सा मिस्टेक किए डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 2 होना है। ठीक है, थोड़ा 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 2 आएगा क्योंकि आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि दोस्तों इसमें हमने थोड़ा डिवाइड में गलती किया। यहाँ पर अगर 1 आना था, यहाँ से 1 आना था, यहाँ पर रिमाइंडर बचने थे। ठीक है, तो ये 15 to 30 होता है, तो 30 से ही जाना था, तो 2 में आना था, हमने थोड़ा सा इसमें देखा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से आंसर भी गलत जा रहा था। तो कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन में थोड़ी मोड़ी मिस्टेक रहती है, जिसका प्रॉब्लम नहीं है, होना तो स्वाभाविक ही है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना सुविधाएं नहीं है, डायरेक्टली आपको समझा रहा होता हूँ, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। देखिए 4 और 2 कितना जाएगा 6 हो जाएगा, और 8 1 9 और यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है बहुत आसान तरीका से आएगा। देखिए दोस्तों, ये कराने का तरीका जो है बहुत ही आसान है, इसको आप बार बार कर सकते हो और समझ सकते हो, इसमें कोई तरह के डाउट नहीं होगा। डाउट थोड़ी सी आई थी तो चलो उसको भी सोल्यूशन हमने समझदारी से सोल्यूशन कर लिया है। तो देखिए बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो है इसी तरह के क्वेश्चन एक और करने की किया है, जिसको जो एक्स्ट्रा में रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपको देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास यही है, द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम इज 77 मीटर एंड 60 मीटर एंड इट इज अ नॉन पैरेलल साइड आर 26 एंड 25, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है नंबर बदला हुआ है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 है। ठीक है, तो वही है सवाल जो है, पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डायग्राम मैट्रिक्स थोड़ा सा रफली बना लेंगे, आपको डायग्राम पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास कितना है, ये टोटल 77 से है, और ये 60 है, और ये भी 60 है। ठीक है, ये 60 है, और हमारा ये 25 है, तो ये भी 25 ही होगा, तो ये हमारा 26 है। हमें सेम वही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन ये थोड़ा सा अंदाज है अलग अलग। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा ये डिफरेंट रहेगा, लेकिन फिर रहेगा वही चीज़। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा पूछ लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें पूछा है। ठीक है, पैरेलल साइड आपको गिवन है, तो इसमें हमने देखिए क्या है, अगर ये देखिए इसमें अगर A B C D E F अगर ये मानते हैं, तो आपको पता ही है कि वही करेंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि D हमारा है, D E कितना है, नहीं D C कितना है हमारे पास, D C जो है A B C D, मैंने E माना है। ठीक है, क्योंकि देखिए छोटा सा ना दिख नहीं रहा, तो इसमें क्या हो रहा है, D हमने माना है 77 सेंटीमीटर है, और डी सी कितना है हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। तो हमें ई पता करना है, तो सी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ई माइनस डी सी, तो 77 माइनस 60, तो माइनस कर दीजिएगा तो 17 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, जब ये आ चुका है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारा। अब देखिए ये कितना हो गया हमारे पास, ठीक है 25, बी कितना है हमारे पास 26, और सी कितना है हमारे पास 17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि हमें एस लगाना है, एस को हम क्या कहते हैं, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, या कह सकते हो अर्ध जो है हमारा क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए बार बार। 25 + 26 + 17 अपॉन 2, तो कितना जाएगा 50, 51 हो गया 8, तो यहाँ जाएगा 51, तो हो जाएगा 64, तो अपॉन 2, तो कितना जाएगा 34 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंडली करना पड़ता है,
ठीक है, ये इतना आ गया आपका। आपको पता है जब ये आ चुका है तो हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, हीरोइंस की फार्मूला के रिगार्डिंग एस माइनस बी और एस माइनस सी। बार बार लिखने का यही फ़ायदा होता है कि फार्मूला आपको माइंड में आ जाता है। ठीक है, नहीं फार्मूला लिखिएगा खुद ही आप मुसीबत में फंसते चले जाइएगा, क्योंकि अच्छे बच्चे जो होते हैं बातों को समझते हैं। ठीक है, ये आपकी भलाई के लिए बातें कह रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन हो तो आपको डांटने वाले, ठीक है, परेशान करने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप देख लेते हो लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता तो गलत बात है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप हमेशा समझदारी कीजिए। ठीक है, माइनस कीजिए, इसमें कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमें 9 आएगा, उसके बाद इसको माइनस करें तो 8 ही आएगा क्योंकि एक ही डिफरेंस है, इंटू हमारा आएगा 17। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका देखिए, इसका आपको कितना 72 था, 2 इंटू 17 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3, इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 2 है ना, यानी 2 का निकल जाएगा, तो 70 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये निकल जाएगा बाहर आपका। तो देखिए कितना आसानी से हो गया ना। तो ये 34 हो जाएगा, इसको करेंगे मतलब 34 को 6 से कर दीजिए, 4 204, तो 204 मीटर आ गया स्क्वायर। देखिए कोई मुश्किल था, थोड़ा सा सवाल जो दोस्तों होता है थोड़ा सा ऐसे ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए हमने जो लेना है, ठीक है, जो करना है हमने, तो वो सवाल को हमें समझना है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है, ठीक है, हमें ये पूरा एरिया का हाइट पता करना था, बी देखिए BCE। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, ठीक है, कितना BCE, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हाइट ही आएगा ना, तो ये आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2, ये हमें दिया हुआ कितना 204, तो बेस हमें कितना गिवन है, बेस वही रहता है जैसे सेम हमने उसमें किया था। ठीक है, तो हमारा इसमें बेस पता करना है। ठीक है, हाइट तो बेस गिवन है हमें। ठीक है, तो बेस है 17 इंटू हाइट हमें पता नहीं है। ठीक है, हाइट हमें पता नहीं है तो वो हमने निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा h इक्वल टू, ठीक है, 204 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 17 हाइट के। तो इसको हमने काट देना है, कितना से कितना आएगा, देखिए इसको काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको गुना कर दीजिए, इसको काट दीजिए 17 को 12 से गुना कर दीजिए, 12 ही आना चाहिए, 4 2, ठीक है 34 और यहाँ 7 1 तो जगह 4 0 2। ठीक है, देखिए आ गया, तो यहाँ 12 से ही कट गया, तो h इक्वल टू कितना होगा 12 2 24 मीटर। तो हमें हाइट आ गया। जब हमें हाइट आ गया तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यही पूछाना था ना हमसे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, ट्रेपेजियम तो क्या होगा दोस्तों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फार्मूला जो होता है देखिए 1/2 और क्या होता है यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ, ठीक है, पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन डिफरेंट है, तो आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, तो आपको समझने से सिर्फ मतलब है और समझ के एग्ज़ाम में करने से। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो 1/2 आ गया हमारे पास। सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना है, देखिए 60 है प्लस 77 है और हाइट हमारा कितना आ गया था 24 है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए 7 13, ठीक है, इंटू 12 यही आएगा ना 7 13। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 3 ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर आप देख सकते हो 1644 जो है मीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, ट्रेपेजियम का हमसे पूछा गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा दोस्तों इतना होगा।
कोई मुश्किल नहीं था, कोई सवाल था, इसलिए मैंने डिफरेंस से क्वेश्चन उठाया था आपको समझाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं होती है। तभी मैंने जो 9th क्वेश्चन था आपको एक्स्ट्रा वीडियो में, क्योंकि 9th क्वेश्चन रहने की वजह से क्या हुआ, मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ में लेके आ गया कि इससे अधिक आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे अधिक क्वेश्चन आ ही नहीं सकता एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन फ्रॉम टू कंस्ट्रक्शन अ हाउस हैविंग टू द मेजरमेंट ऑफ 40 मीटर, ठीक है, लॉन्ग्स एंड 15 मीटर इन देयर फ्रंट ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ minimum of 3 meter wide and space of should be a left in the front and back each and the 2 meter wide space each of the other side of find to the largest area where house can be constructed। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा जो है एक्स्ट्रा 2 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वही बात आ गया है जर्नल सी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के हमेशा फेवरेट रहा है, ठीक है। तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है, तो चलिए हम आपके लिए भी फेवरेट बना देते हैं। इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देखिए, ये इधर जो होगा 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रहेगा, इधर 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रहेगा, इसकी हाइट जो होगा इधर का 15 रहेगा, ठीक है, और ये टोटल जो होगा 40 होगा। तो ऐसे पूछा, हमसे पूछ रखा है कि भाई इतना जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी एरिया कितनी होगी। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात ही नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है। देखिए, क्योंकि हमने इसको तो माइनस करेंगे ना और इसको भी माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है। अब देखिए क्या बात है इसमें, अगर ये टोटल जो है इतना मीटर है, ठीक है, टोटल इतना है इसकी लेंथ, तो इतना और इतना पार्ट का कितना होगा। तो जर्नल सी बात है, अगर हम इसको A B अंदर को A B C D मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या आप, ठीक है, इसको मान लीजिए P Q R S, ठीक है, ये मान लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमने देखिए यहाँ पर जो है टोटल एरिया इसकी कितना है, PQ की एरिया कितनी है, PQ की एरिया जो हमारा कितना है 40 है, ठीक है, और DC की एरिया कितनी है, DC की एरिया जो होगा ये 3, देखिए PQ जो है DC की एरिया जो है डिफरेंट है, 3 की गैप है, तो 3 गैप कर लीजिए, 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं DC की एरिया नहीं लिखिए, ये सिर्फ गैप लिखिए, इतना गैप है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 3 मीटर्स इज लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट इन बोथ, ठीक है, बोथ फ्रंट एंड बैक, ठीक है, फ्रंट, ठीक है, क्योंकि फ्रंट है ना, फ्रंट एंड बैक, तो हमें 40 टोटल दिया हुआ है और हमें 6 माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो हमें 3 तो माइनस करना, हमें तो सिर्फ इतना ABCD के क्षेत्रफल पूछा है ना, हमसे एरिया पूछा हुआ है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 34 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एक आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन तो 8th क्लास में हम लोग किया करते थे, अगर याद होगा आपको तो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। आगे जो है 2 मीटर, ठीक है, इज लेफ्ट, ठीक है, इन बोथ साइड, क्योंकि हमें उधर साइड का भी निकालना पड़ेगा ना, बोथ साइड, उधर साइड का भी, यानी इधर के भी निकालने पड़ेंगे। 15 है तो इसको और इसको माइनस करेंगे तो भाई देखेंगे कि भाई इसका यहाँ से यहाँ के गैप कितना है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएंगे, 15 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, -4, 15 - 4 तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 11 मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही, मैंने कहा था ना क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। लंबा चौड़ा जो है इसमें क्वेश्चन बताई गई, तो इसमें इनमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCD, तो आपको पता है इसका एरिया ऑफ क्या होता है, तो यही हम करेंगे जो हमारा आया है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका क्या हो जाएगा 11 × 34, ठीक है। तो कितना जाएगा, गुना कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है 34 है, तो 34 को 2 टाइम लिख दीजिए, 4 7 3, तो कितना इजी हो गया ना, क्योंकि 11 से करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, ठीक है, जो पेज में भी नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो देखिए करने में कितना इजी हो गया, कितना आसानी से हो गया। तो दोस्तों यही बात मैं हमेशा कहता हूँ, क्वेश्चन को, बेस को समझिए, जब तक आप बेस नहीं समझिएगा ना सवाल नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हुआ, कोई डाउट, ठीक है, अच्छे से पता लग गया ना कि हमने यहाँ पर माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें सिर्फ
ABCD का निकालना, तो ये एक्स्ट्रा को तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर इधर साइड था और एक्स्ट्रा इधर साइड था, तो ये हाइट में था तो इसमें गया। अगर ये देखिए इधर साइड था तो ये 40 में गया। तो बहुत ही आसान था और लेंथ इनटू ब्रेथ करके मैंने इसका आंसर निकाल दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा एक्स्ट्रा जो होगा 3 में जाएगा। ठीक है, ये क्या है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन इसलिए उठाए हैं कि मुझे लग रहा था कि शायद एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोलैटरल ट्रायंगल्स हैविंग अ साइड ऑफ 6 मीटर। तो इसमें दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमारा पास साइड कितनी दी हुई है, साइड इज इक्वल टू 6 मीटर है। ठीक है, यही दिया हुआ है ना, 6 मीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला इसका क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी 1 नंबर में, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। एरिया ऑफ ऑन, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, इसका आपको पता ही हो फार्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, हमने बनाया भी था। ठीक है, तो इसी फार्मूला में हम इसको अप्लाई करके इसको आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको देखिए, √3/4 साइड हमें दिया हुआ है ना 6 × 6, इसको काट दीजिए 3 × 3। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसको पेयर्स, ये तो क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है, ये बात याद रखना कि अंडर रूट सिर्फ इतना तक लगा हुआ है, ये बाहर है अंडर रूट से, तो 3 × 3 हो जाएगा √3। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 9 √3, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जब इधर से काटते सोचते हैं कि भाई अंडर रूट में है, तो इसको भी अंडर रूट से 3 निकाल देते हैं और 3 कर देते हैं आंसर। तो ये छोटी मोटी गलतियां हमने नहीं करना है, छोटी मोटी गलतियां ही बहुत जाके बहुत बड़ी गलतियों में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं क्या है। आप देख रहे हुए क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 90 मीटर एंड देन द फाइंड द एरिया साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ, ठीक है, तो हमने इसमें पता करना है। देखिए इसमें क्या गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इसमें बहुत ही इजी वे दिया हुआ है। इसमें बोला इफ़ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 90 मीटर देन फाइंड द एरिया। बहुत ही आसान है, हमें पेरीमीटर गिवन ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको पता ही है कि साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, साइड कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th। ठीक है, तो इसमें यही बात बोला है कि हम क्या करेंगे, साइड ऑफ ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर अपॉन 3, क्योंकि 3 होता है ना, तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 90/3, तो काट दीजिए, कितना होगा, 3 × 9, तो कितना रहेगा 13 मीटर। 13 मीटर आ गया। ठीक है, जब हमें कोलैटरल ट्रायंगल का 13 मीटर आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो एरिया होगा, जो अभी हमने लगाया था एरिया ऑफ कोलैटरल ट्रायंगल, क्या था दोस्तों, यही था ना। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम ऐसे लगता है, ट्रायंगल। तो क्या है इसका, आपको पता ही है इसका फार्मूला क्या होता है, √3/, शायद नहीं दिख रहा है, 3√3/4 साइड का स्क्वायर, यही है फार्मूला ना। तो इसको अप्लाई कर दीजिए, √3/4 × 30 × 30, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 15 और ये 15, कैसे, हमने 2 से काटा है। ठीक है, तो इसको 15 और 15 आ गया, तो ये देखिए कितना जाएगा, 15 × 15, ठीक है, √3, तो 15 × 15 कितना होता है दोस्तों, आपको पता है इसका स्क्वायर जो होता है 225, ठीक है, √3 मीटर होता है स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये भी क्वेश्चन आ गया। देखिए पैरामीटर गिवन हो, चाहे आपका ऊपर वाला क्वेश्चन में जो दिया था साइड दिया हो, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल से। तो मैंने इस बेस पे क्वेश्चन इसलिए रखा है कि ऐसा क्वेश्चन जो होता है 1-2 नंबर में, 1 नंबर में आ जाता है, तो आप कन्फ्यूज़न वहाँ पर नहीं होना है। ठीक है, तो आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा 12th चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ और कोई तरह के डाउट के साथ। ठीक है, कोई तरह का डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया उसके लिए धन्यवाद। मेरा विश्वास इतना ही रहता है कि ये वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फ्रेंड के साथ, ठीक है, जो गली मोहल्ले में रहते हैं, आपके स्कूल में रहते हैं, उनके साथ कीजिए।
क्या पता उनको भी समझ में, देखिए दोस्तों देख लेना, कोई गलत नहीं होता है, क्या पता इसको देखने से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ क्वेश्चन नया मिल जाए, क्या पता इससे यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फ़ायदा रह जाता है। पता है क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको हर तरफ से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है, कहीं से। तो यही बात है कि अपने आप दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है, स्कूल में कीजिए, इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मेरा सिर्फ एक कल्याण नहीं कि एक बच्चे तक पहुँच गया तो मेरा हो गया, क्योंकि मैं एक हूँ, मैं अनेक बनना चाहता हूँ, समझे, मैं एक हूँ, सिर्फ मैं भी करा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जो किए हुए कामों को जो है पूरे बच्चे जो है अच्छे से समझे और आगे हमारे देश का भविष्य बने, ठीक है। तो आपने ये बात ज़रूर करना या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, जिससे क्या होगा, बच्चे दूसरे बच्चों को भी मिल जाए और उनको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। कोई टीचर भी देख रहे हो तो वो भी इसको अगर अच्छा लग रहा है आपको भी और समझ सही है तो आप भी बच्चों को रेफ़र करें, जिससे कि ये वीडियो आगे से आगे बढ़ेगा और बच्चों को फ़ायदा मिले।